नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी एक बार पुनः आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं कक्षा 11वीं शाश्वती पुस्तक में। हमने इसके पहले वाली जो वीडियो में देखा वो हमारा पूरा पूरी पुस्तक का एक ओवरव्यू था। समस्त पाठों पर हमने चर्चा की थी कि हम इसमें कौन कौन से पाठ पढ़ने वाले हैं। आज उसी पर हम लेकर के आ रहे हैं अपना पहला पाठ। पहले पाठ पर हम आज चर्चा करेंगे। स्लाइड पर देखें कि देखिए लिखा हुआ है कि कक्षा 11वीं संस्कृत ऐच्छिक, अर्थात जो हम ये पुस्तक पढ़ने वाले हैं वह हमारी कौन सी पुस्तक रहेगी? ऐच्छिक रहेगी। और इसका पहला पाठ हमारा रहने वाला है कौन सा? वेदामृतम। वेदामृतम पहला पाठ होगा, प्रथमा पाठा, और हम इसको पढ़ेंगे पहले भाग 1 के अंतर्गत। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, उससे पहले आप लोग रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए और अपनी अपनी जो आपके पास पुस्तक है उसको क्या कर लीजिए? खोल लीजिए। पुस्तकम उद्घाटय। ठीक है ना? क्योंकि पुस्तक नहीं खोलोगे तो कथा नहीं सुना रहा हूं। कथा सुनने के लिए नहीं आए हैं आप लोग। ठीक है ना? तो आप लोग क्या है, बढ़िया आराम से आनंद मग्न होकर के आप लोगों को क्या करना है? पढ़ना है। और आनंद के भरपूर के साथ आप जब इसमें पढ़ेंगे तो आनंद ही आनंद प्राप्त होगा, क्योंकि पहला पाठ ही हमारा मिल गया है क्या? वेदामृतम। ठीक, वेद रूपी अमृत। और वेद रूपी अमृत के लिए हमारे विद्वानों ने कहा है कि जो वेद हैं हमारे, तो वह ब्राह्मणों की और ऋषि मुनियों की तपोस्थली की देन है। उनकी तपोभूमि के आधार पर जो संकलित किए गए हैं वेद, वो हम लोगों को आज पढ़ने के, हम अपना सौभाग्य माने कि इस वेदों में जो भी मंत्र मिलते हैं वह संसार की समस्त शक्तियों का हमें क्या कराते हैं? प्रादुर्भूत कराते हैं, हमें जानकारी देते हैं कि वेदों में क्या क्या है, वेदों से क्या क्या आया है। ठीक, तो इसीलिए इसी के आधार पर हम आपको सर्वप्रथम ये बताते हैं कि इस वेद रूपी मंत्रों का भाव क्या है, संसार जगत में भाव क्या है। ठीक, एक श्लोक के माध्यम से, देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्माद् ब्राह्मण देवता। अर्थात देवाधीनम जगत सर्वम, यह पूरा संसार किस पर? देवताओं के अधीन है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, वह मंत्र देवताओं के अधीन है। ठीक है ना? वह देवता किसके अधीन है? मंत्रों के अधीन है। और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, वह मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मणों के अधीन है। तस्माद ब्राह्मण देवता, अर्थात ऋषि मुनियों के द्वारा जब वेद मंत्र बोले जाते थे, उन वेदों से हमारे देवता लोग प्रसन्न होते थे और संसार का क्या करते थे? कल्याण करते थे। उसी वेद रूपी अमृत को आज हम लोग क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। तो आप अपना हृदय प्रफुल्लित करके, आनंद मग्न होकर के बैठ जाइए, अपनी अपनी पुस्तक लेकर के, अपनी अपनी कलम लेकर के, और जो बताते जाएं उसको नोट करते जाइएगा आनंद मग्न के साथ। ठीक है ना? और हम पढ़ने वाले हैं जो कौन सी बुक? समझ जाइए, आपकी शाश्वती पुस्तक का प्रथम पाठ पढ़ने वाले हैं। तो याद रखिएगा कौन सा पाठ? वेदामृतम। चलिए देखते हैं हम पहला पाठ क्या कह रहा है। हमारा पहला पाठ ये सबसे पहले दिया हुआ है पाठ परिचय। क्या दिया हुआ है? पाठ परिचय। भारतीय वैदिक वांग्मय संपूर्ण विश्व का प्राचीनतम वांग्मय। ठीक, भारतीय वैदिक वांग्मय, यहीं से पढ़ेंगे। हिंदी में लिखा है, समझ जाइए। और इस पे अपन लोग थोड़ा थोड़ा चर्चा इसलिए करते जाएंगे क्योंकि अगर पाठ परिचय का मतलब क्या हुआ, हमने तो ये पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद निकल जाएंगे, इससे अच्छा तो किताब में लिखा है पढ़ते जाइए निकलते जाइए। लेकिन नहीं, अपन को एक एक शब्दों का थोड़ा सा क्या करते जाना है? विवेचन करते जाना है कि आखिर ये पाठ परिचय हमको बतलाता क्या है और बतला क्या रहा है, कैसे हमको आगे बढ़ते जाना है। भारतीय मतलब जिस भारत भूमि, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप जो हमारा ये भारत है, उसके लिए उन्होंने कहा है हम भारतीयों के लिए कि भारतीय वैदिक वांग्मय संपूर्ण विश्व का प्राचीनतम वांग्मय है। ठीक, जो वैदिक वांग्मय है, अर्थात जो वेद रूपी वांग्मय है, जो वेद हैं हमारे, 4 वेद हैं, जो चतुर्वेद हैं, वो वांग्मय जो वाणी के द्वारा संसार जगत को अपने वशीभूत कर रखा है, ऐसे वांग्मय को, इस वैदिक वांग्मय को संपूर्ण विश्व का प्राचीनतम वांग्मय। प्राचीनतम अर्थात संपूर्ण विश्व क्या है? प्राचीन अर्थात पुराना है।
जो वैदिक परंपरा आई हुई है, जो वेद आया हुआ है, जो वैदिक काव्य हमारा आया हुआ है, यह क्या है? प्राचीन ग्रंथों के आधार पर, प्राचीनतम सर्व प्राचीन होने के बाद उन्होंने कहा है कि वांग्मय होने के साथ साथ मनुष्य की अंतस चेतनाओं से फूटी उदात्त कविता का भी प्रथम निदर्शन है। अर्थात मनुष्य की अंतः चेतना में, मनुष्य की अंतः चेतना से उठी हुई जो कविता हैं वह हमारा क्या है? प्रथम निदर्शन है। क्या है? प्रथम निदर्शन है। अंतः चेतना का मतलब क्या है? जो हमारे अंदर भाव जगते हैं, अच्छा बुरा, ये हमें कहां से मिला हुआ है? ये कहां से आया? वेदों की प्राचीन परंपरा के आधार पर हमें वेदों में हर चीज प्रमाणित दी गई है, अंतः चेतना का भाव दिया गया है। और हमारी आस्था क्या है? आस्था हमें वेदों से पता चली है कि हमें देवताओं के प्रति अपनी क्या रखनी चाहिए? आस्था रखनी चाहिए। हमें बड़ों के प्रति क्या रखना चाहिए? आदर भाव रखना चाहिए। छोटों के प्रति हमें क्या रखना चाहिए? स्नेह का भाव रखना चाहिए। बराबर वालों के साथ हमें क्या रखना चाहिए? एक हमें मित्रता का भाव रखना चाहिए। ऐसा हमें कहां से? अंतः चेतना, अंतःकरण की भावनाओं से वेद हमें सिखाता है। ठीक है ना? जब हमें वेद ने अपनी क्या है? अंतः चेतना के भावों से एक अपना प्रथम निदर्शन दिया है, और उन्होंने पहला भाव यही हमको दिया है कि हमें वेदों के आधार पर क्या है? अपनी भावों को जगाना चाहिए। और फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि वैदिक काव्य में विश्व शांति। ठीक है ना? वैदिक काव्य, अब यहां से वैदिक काव्य जो दिया हुआ है देख लेना कि वैदिक काव्य क्या है? लौकिक और वैदिक। वैदिक काव्य क्या है? दो काव्य हैं, लौकिक काव्य और वैदिक काव्य। तो जिस प्रकार से संस्कृत हमारी लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत होती है, उसी प्रकार से उन्होंने वैदिक काव्य और लौकिक काव्य बना दिया। अच्छा, वैदिक और लौकिक जानते हैं? वैदिक और लौकिक का मतलब होता है जो वेदों से ली गई हो संस्कृत, जिसमें वेदों की संस्कृत निहित की गई हो, वो हमारी वैदिक संस्कृत कहलाएगी। और लौकिक का मतलब होता है जो लोगों को समझ में आने वाली भाषा हमारी क्या होती है? लौकिक संस्कृत होती है। ठीक, तो अब इसमें हम आपको जैसे बोले सर हम पहचानेंगे कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये वैदिक संस्कृत है, ये लौकिक संस्कृत है? तो इसके लिए भी बहुत सरल तरीका है। जो संस्कृत पढ़ते समय हमें ऐसा लगे कि ये हमको बहुत कम समझ में आ रही है, उसमें से अगर 2-4 शब्द समझ में आ रहे हैं तो समझ जाइएगा कि ये हमको क्या है? लौकिक संस्कृत है। और वेदों में बहुत ही कम ऐसे शब्द होते हैं जो समझ में आते हैं, अन्यथा वो सारे जटिल शब्द होते हैं। हम आपके सामने छोटे से 2 मंत्र बोलते हैं, एक लौकिक बोलेंगे, एक वैदिक। आप स्वयं हमको बता दोगे कि सर ये लौकिक है और ये वैदिक है। जो आपको समझ में आ जाए समझ लेना वो हमारा क्या है? लौकिक संस्कृत का है। ठीक, तो लौकिक संस्कृत, पहले हम वैदिक संस्कृत का बोलते हैं, फिर इसके बाद लौकिक संस्कृत का बोलेंगे। ठीक है ना? नाभ्या आसीदंतरिक्षगुं शिष्णोद्योः श्यामावर्ततः पद्भ्यां भूमिर्दृशः श्रोत्रा तथा लोका अकल्पयन्। ठीक, और एक हम आपको अब दूसरा मंत्र बोलते हैं, तो आप हमें स्वयं बता दोगे कि लौकिक कौन सा है और वैदिक कौन सा है। ठीक है ना? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। समझ में आया ना कि कौन सा लौकिक और कौन सा वैदिक, जो आपको समझ में आ जाए। अर्थात हम भी बता दे रहे हैं कि जो पहला मंत्र था वह वैदिक परंपरा अर्थात शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र था। शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत, यजुर्वेद की 2 शाखाएं, उसी में से शुक्ल यजुर्वेद की शाखा से लिया गया था। ठीक है ना? और जो दूसरा मंत्र बोला है वो लौकिक मंत्र था। साधारण जो हमारी लौकिक भाषा होती है उसके आधार पर जो दूसरा मंत्र हमने दिया वो दूसरा मंत्र था। तो समझ में आया ना कि लौकिक क्या है और हमारा वैदिक क्या है। ठीक है ना? लौकिक और वैदिक के बाद उन्होंने बताया कि वैदिक काव्य और लौकिक काव्य। ठीक है ना? तो वैदिक काव्य के बाद अपन लोग देखें कि वैदिक काव्य और लौकिक काव्य में इन्होंने कहा कि विश्व शांति, अर्थात अपन को जब वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत पता चल गई है कि लौकिक संस्कृत क्या है, वैदिक संस्कृत क्या है, तो वैसे ही वैदिक काव्य और लौकिक काव्य होता है। ठीक, तो वैदिक काव्य के आधार पर हमें विश्व शांति, वैदिक पद्धति एक ऐसी पद्धति है कि जिसमें विश्व शांति तक का परचम लहराया जा सकता है। ठीक है ना? पूरे विश्व को एकजुट किया जा सकता है, विश्व बंधुत्व किया जा सकता है। सगे संबंधी रिश्तेदार जिनको जानते हैं नहीं जानते हैं, कोई भी हो, वह वेद के आधार पर अगर देखा जाए तो विश्व बंधुत्व की भावना को भी हम क्या कर सकते हैं? बांध सकते हैं। लोकतांत्रिक मूल्य,
ठीक, लोगों को अपनी लोकतंत्रता का, लोग अपनी स्वतंत्रता का प्रादुर्भूत जितना भी हो रहा है सब वेदों से अपन को क्या है, मिल रहा है। ठीक, तो यहां पर विश्व शांति के, जैसे थोड़ी देर के लिए अपन देखें हैं कि इतने सारे प्रमाण हमारे वेदों में मिलते हैं कि जैसे हम लोगों ने देखा ना अयोध्या का जो मामला चल रहा था राम मंदिर का, तो राम मंदिर में देखा ना, तो हमारे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के द्वारा वेदों के द्वारा जो प्रमाण दिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी यह मानना पड़ा कि नहीं, राम मंदिर यहां पहले से था कि नहीं था। तो इस आधार पर जैसे वेदों में इतनी क्षमता है, प्राचीन परंपरा के आधार पर जो बहुत हजारों साल पहले हमको सारी चीजें दे दी गई, वही तो है वैदिक के आधार पर, वेद काव्य के आधार पर विश्व शांति, विश्व बंधुत्व और लोकतांत्रिक मूल्य निर्भयता अर्थात हम जो आपस में मिलते हैं जुलते हैं, कहीं से भी कहीं चले जाएं, कोई डर नहीं है, वही तो निर्भयता। ठीक ठीक, तथा राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र अपने देश के लिए, अपनी इस राष्ट्रता के लिए कितना प्रेम होता है, कितना आदर होता है कि 15 अगस्त 26 जनवरी पर हम लोग तिरंगा को अगर देख लें तो, और वैसे भी देख लें कहीं अगर पड़ा हुआ तो अपन लोग उठा लेते हैं। ये क्या है, राष्ट्र प्रेम है, देश के लिए हित और देश प्रेम के लिए राष्ट्र प्रेम। ये सब हमें कौन सिखाता है, हमें वेद की उपनिषद ऋचाएं आदियों से ही हमें, जो तिरंगा झंडा लगा हुआ है, वो अशोक चक्र लगा हुआ है, तो ये सारा कुछ हमने कहां से लिया, उपनिषदों से लिया हुआ है। ठीक, तो राष्ट्र प्रेम का संदेश भरा पड़ा हुआ है किसमें, हमारी वेद में। वेदों के आधार पर जो आज के वातावरण में पहले से अधिक प्रासंगिक प्रतीत होता है। पहले इस चीज को केवल ऋषि मुनि जो वेदों को समझते थे, पढ़ते थे, केवल वही हम इनको जानते थे, लेकिन आज तो रग रग में, आज तो बच्चा बच्चा ये जानता है कि वेद क्या है, वेदों से होता क्या है, वेदों से हमको मिला क्या है, वेद हमें देता क्या है। आज तो बच्चा छोटा छोटा बच्चा भी जानता है कि वेद हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4 वेदों के आधार पर हमने संपूर्ण जगत को क्या है, एक विश्व बंधुत्व की ओर, विश्व शांति की ओर ले जाने के लिए हमें इसका क्या है, परचम लहराने के लिए वेदों का सहारा लेना पड़ रहा है। पहले ये नहीं था, केवल गुरुकुलों में ऋषि मुनि बैठ जाते थे और अपने वेदों का अध्ययन करते थे, लिखते भी रहते थे और अपना गुरुकुलों में ही उनका अध्ययन किया जाता है। लेकिन आज तो क्या है, अब जैसे जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये क्या है, भास्वती शाश्वती, जो हम संस्कृत में बुक पढ़ रहे हैं 11वीं 12वीं में, तो शाश्वती जो भास्वती दी है वो हमको कोर दे दिया है, थोड़ा सा सरल भाषा में दे दी, और शाश्वती में उन्होंने वेदों का दे दिया, जिससे कि बच्चों को, छात्रों को वेदों का भी थोड़ा सा सूक्ष्म अध्ययन प्राप्त होता जाए। ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि पहले इसका क्या है, कम था, लेकिन आज इसका प्रासंगिक क्या है, प्रतीत होता है, और वो कैसा, अधिक प्रतीत होता है, ज्यादा अपन लोगों को समझ में आता है। छोटे से छोटे लोग भी अब इनको समझने लगे हैं कि वेदों से हमको क्या क्या लाभ मिलने। वेद एक अमृत है, इसीलिए इस अमृत को सब चाहते हैं कि हमें क्या है, इस अमृत में। अच्छा, कौन नहीं चाहता, अच्छा बता दो, आप लोग बताएं कि अच्छी चीजें कौन नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूं, आप चाहते हैं कि नहीं, ठीक बताएं। अगर नहीं चाहते हैं तो वेद जबरदस्ती देना चाहता है। प्रातःकाल उठ करके आप क्या करते हैं, उठते हैं, नमस्कार करते हैं बड़ों के सामने, सबको गुड मॉर्निंग बोलते हैं। ये क्या है, ये वेदों की ही तो परंपरा है। जिससे फर्स्ट बार मिलते हैं, दिन में पहली बार मिलते हैं, तो कोई सुप्रभातम बोलता है, कोई नमस्ते बोलता है, ठीक है, कोई राधे राधे बोलता है। ये क्या, ये सब वेद ने ही तो हमें सिखाया है, और वेद ही हमें सब कुछ दे रहा है। फिर उन्होंने दे दिया है कि प्रस्तुत पाठ में वैदिक काव्य का अमृत तत्व, प्रस्तुत पाठ में वैदिक काव्य का अर्थात वेद रूपी काव्य के द्वारा उन्होंने अमृत तत्व दे दिया है। पहले पाठ में पूरा अमृत तत्व दिया, और वो पाठ में कौन सा, बोले अमृत तत्व किस किस से लिया गया है, वेद, कौन सा, ऋग्वेद, यजुर्वेद और तथा अथर्ववेद। इन 3 वेदों का यहां पर क्या है, वर्णन किया गया। बोले 3 वेदों का मंत्र उठा करके, 3 वेदों के मंत्रों को उठा करके पहले पाठ में रख दिया है, और इसमें दे दिया गया है इसका नाम वेदामृतम। समझ में आया, वेदामृतम। अब कह दो कि सर 3 ही वेद हैं क्या, ना, वेद होते हैं 4 वेद होते हैं, इसलिए कहा चतुर्वेदा। 4 वेद हमारे जो हैं, वो 4 वेद कौन है, देख लीजिए आप। ठीक, पहला वेद तो इसी में दिया हुआ है, देखिए ऋग्वेद, पहला वेद दिया हुआ है ऋग्वेद, ठीक है ना, ऋग्वेद, ठीक, और दूसरा दिया हुआ है यजुर्वेद, और नंबर तीसरा देखें ये दिया हुआ है अथर्ववेद, ठीक, और नंबर चौथा
सॉरी, इसको अपन ऊपर कर देते हैं। ये जो हमारा है, ये इसको तीसरा नाम दे देंगे सामवेद को। किसको? सामवेद को। चौथा वेद अथर्ववेद होगा, सामवेद यहाँ हमारा तीसरा आ जाएगा। ठीक, और नंबर चौथे पर ले आएंगे हम अथर्ववेद को। अथर्ववेद समझ में आया? ये 4 वेद हैं। अब चारों वेदों को देखिए, बहुत से विद्वान, कई लोग ये मानते हैं, कहते हैं कि वेदों का संकलन किसने किया, वेदों के रचयिता कौन है। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो शास्त्र तो हमें ये कहता है कि हनुमान जी द्वारा, महाराज हनुमान जी के द्वारा हमें वेद क्या किए गए हैं, बोले गए हैं, और गणपति जी के द्वारा वेदों को लिखा गया है। ठीक, क्योंकि गणपति जी की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने वेदों को क्या किया, लिखा है। और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे अग्रणी हमारे कौन थे? हनुमान जी महाराज। जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, उनके द्वारा बोला गया है, इसीलिए सबसे श्रेष्ठ कौन थे? हनुमान जी महाराज। और फिर इसके बाद जब वेदों का अवतरण हुआ, और वेदों का अवतरण करने के बाद उसका संकलन बनाया गया, तो हमारा प्राचीन ग्रंथ हमको यह बताता है कि सब वेदों के क्या थे? एक एक ऋषि थे। उन ऋषियों के द्वारा इनका क्या किया गया है? संकलन किया गया। देखें, पहले ऋषि ऋग्वेद थे, तो ऋग्वेद पहला वेद है, इसके ऋषि थे हमारे कौन? अग्नि। अग्नि ऋषि पहले वेद के कौन ऋषि थे? अग्नि ऋषि थे। और यजुर्वेद के वायु ऋषि थे। कौन थे? वायु ऋषि, वायु ऋषि। और सामवेद के आदित्य, कौन थे? आदित्य ऋषि, आदित्य ऋषि। और अथर्ववेद के थे हमारे अंगिरा, अंगिरा ऋषि। ठीक है ना? तो ये 4 वेद, और चारों वेदों के ऋषि अगर आप लोग लिखना चाहें तो इनको बहुत अच्छे से आप क्या कर सकते हैं? लिख भी सकते हैं। चलिए कोई नहीं, 2 मिनट में आप नोट भी कर सकते हैं। 2 मिनट नोट कर लीजिए। ठीक, और नोट करने के बाद याद रख लेना कि इनको परीक्षा में जैसे पूछा जाएगा कि ऋग्वेद के ऋषि कौन है? अग्नि। ठीक है ना? और यजुर्वेद के ऋषि कौन? वायु ऋषि। और सामवेद के कौन? आदित्य। और अथर्ववेद के कौन? अंगिरा ऋषि। तो साधारण प्रश्न है, अपन एक पदेन उत्तरेण लिखत, तो इस प्रकार से संस्कृत में उत्तर लिखने के लिए ये भी हमारा क्या है? आ सकता है। तो ये आप लोगों ने नोट किया बहुत अच्छे से। इनको नोट करने के बाद अब जैसे उन्होंने, अब इसमें से जो इन्होंने वेद को हटाया है वो कौन सा हटाया? सामवेद। सामवेद गायन का वेद है। ठीक है ना? सामवेद गायन का वेद है। ठीक, और आप इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद फिर अपन लोग ये देखते हैं क्या कि उन्होंने कहा कि अथर्ववेद से संकलित किया गया है। नोट किया आप लोगों ने? नोट करने के बाद इन कविताओं में अत्यंत उदात्त एवं अनुकरणीय आदर्श विद्यमान है। ठीक है ना? अब ये पूरा जब हमने देखा कि 4 वेदों के बाद एक वेद को इन्होंने क्या कर दिया है? सामवेद जो गायन का वेद है हमारा, उसको इसमें नहीं रखा। इसमें जो मंत्र रखे हैं वो केवल कितने रखे हैं? 3 वेदों के एकत्रित करके रखे गए हैं। तो इन कविताओं का मतलब यहाँ पर पद्यों से दिया गया है। पद्य का मतलब ही कविता होता है। जो यहाँ पद्य रूपी हमारे मंत्र दिए गए हैं उनको उन्होंने बताया कि इन कविताओं में अत्यंत उदात्त एवं अनुकरणीय आदर्श। अनुकरणीय आदर्श मतलब जानते हैं? जो हमें अनुकरण करने वाले हों। अगर हम चाहें तो अपने जीवन में भी इन वेदों के जितने भी मंत्र हैं उनको अनुकरण कर सकते हैं, और हम अपने पूरे वास्तविक जीवन को भी इसमें रख सकते हैं। जैसे कोई भी मंत्र है तो हमें प्रातःकाल उठना है, या हमें किससे क्या करना है, कौन सी पूजा अर्चना करता है, तो इस मंत्रों से हमें क्या क्या सीख मिल रही है जीवन के बारे में, तो इन मंत्रों को हम जीवन पर्यंत अपने क्या कर सकते हैं? अनुकरणीय आदर्श में विद्यमान कर सकते हैं। अपने जीवन के आदर्शों में क्या कर सकते हैं? समाहित कर सकते हैं। समझ में? ठीक, ये था हमारा छोटा सा क्या? पाठ परिचय। पाठ परिचय के बाद हम आगे चलते हैं कि पहला हमारा पाठ परिचय के बाद हमें क्या मिल रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम। ये पहला, जैसे ही हमने पाठ परिचय को पढ़ा और उसके बाद आया है सरलार्थः व्याकरणिकम विवेचनम च। ठीक, तो सरल अर्थ और व्याकरणिक विवेचन। सरल अर्थ आना, यहां पर आपको अर्थ बताया जाएगा और जो श्लोक दिया हुआ है उस श्लोक को पढ़ा जाएगा, और उसका जो व्याकरणिक टिप्पणियां होंगी, जो जिसमें जो व्याकरण की संबंधित शब्द होंगे उनको भी अपन लोग क्या करेंगे? देखेंगे। चलिए, तो सर्वप्रथम तैयार हो जाइए, अपनी पुस्तक को अपने सामने रख करके, और
उच्चारण करिएगा बिल्कुल धीरे धीरे, आराम से, शुद्ध, क्योंकि संस्कृत का मतलब ही होता है क्या? शुद्ध, परिमार्जित, परिनिष्ठित और सरल भाषा। बहुत सरल भाषा होती है हमारी संस्कृत। उसका मतलब ही है कि एक एक शब्द को अलग करना और शुद्धम स्वरूपम सरलम भाषा, ठीक है ना। अपन को सरल रूप में प्रस्तुत करके उसको क्या करना है? प्रस्तुत करना है और प्राप्त करना है। इसलिए बहुत आराम से पढ़ने की जरूरत है और जल्दबाजी करने की जरूरत है नहीं। बोले सर आप भी थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाते जाइए। जल्दी जल्दी पढ़ाने का मतलब है हम तो पढ़ा के निकल जाएंगे, लेकिन आपको समझ में आए तो हमारे लिए क्या है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपसे बनना चाहिए। हमारा जल्दी पढ़ाना और देर में पढ़ाना कोई मतलब का काम नहीं है। आपको कैसे समझ में आ रहा है वो महत्वपूर्ण है। आप अगर एक एक शब्द को नहीं देखेंगे तो आपका कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। इसीलिए आप लोगों को कंटिन्यू एक ही बिल्कुल आराम से संस्कृत को जितनी बार आप अभ्यास करेंगे धीरे धीरे और धीरे धीरे पढ़ने का मतलब आप उसको आराम से पढ़ेंगे तो कोई भी शब्द, कोई भी वर्ण हमारा छूटेगा नहीं। जब छूटेगा नहीं तो शुद्ध हो जाएगा और शुद्ध हो जाएगा तो हम उसको क्या है? आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं। आप लोग भी अगर कोशिश करेंगे तो हमारे साथ पढ़ने की कोशिश करिएगा। बड़े लय के साथ आप लोग पढ़ेंगे और श्लोकों को, मंत्रों को अगर जितने लय के साथ पढ़ा जाए उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि संस्कृत हमारी क्या है? रसयुक्त आनंद मग्न की भाषा है। वेदों की भाषा वेदवाणी, सर्वे भाषाया जननी अस्ति, सभी भाषाओं की माता है, मम्मी है, ठीक है ना। तो मम्मी है तो मम्मी को तो मम्मी कितनी बच्चों से प्रेम करती हैं, वो अपन से भी, अपन लोगों से भी बहुत प्रेम करती हैं। इसीलिए तो संस्कृत जल्दी आ जाती है। चलिए चलते हैं, ठीक है। संगच्छध्वम संबद्धध्वम संबो मनांसि जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे सज्जनानाम उपासते, ठीक है ना। फिर से एक बार देखें। संगच्छध्वम संबद्धध्वम संबो मनांसि जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे सज्जनानाम उपासते, सज्जनानाम उपासते। आप लोगों ने मंत्र को पढ़ा, ये मंत्र है, इसीलिए आप लोगों को ऐसे पढ़ाए जा रहे हैं। साधारण इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं कि आप सोचें कि संगच्छध्वम सम बद्धध्वम सम वो मनांसि जानताम देवा भागम यथा, पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये रसयुक्त न रही, पढ़ने में आपको आनंद नहीं आएगा। और आनंद जिस चीज में आए वो जल्दी, बहुत जल्दी तैयार भी हो जाती है। जिस चीज में अपन को आनंद आ जाए, जिस चीज में हमको ऐसा लगे कि इसमें हमें खुशी मिलती है, देख लेना वो कितनी जल्दी तैयार हो जाती है, ठीक। इसको आप जितने अच्छे आनंद के साथ पढ़ेंगे उतनी ज्यादा आपको क्या है? तैयारी आपकी मजबूत हो जाएगी। चलिए देखते हैं ये मंत्र इन्होंने यहां कहां से दिया है। पहले बता चुके हैं वो कि इसमें 3 वेदों का संकलन किया गया है। चलिए देखते हैं। इसमें देखिए ये लिखा हुआ है ऋग्वेदा। क्या लिखा? ऋग्वेदा 10 191 और 2, ठीक। तो सबसे पहले तो ये देख लें कि ये कौन से वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। किससे वेद से? ऋग्वेद से लिया गया है। और ऋग्वेद का कौन सा मंडल? 10वां मंडल। कौन सा मंडल? 10वां मंडल। ये हमारा मंडल है। क्या है? मंडल, ठीक। और ये जो लिखा हुआ है ये सूक्त है। क्या है? ये सूक्त है, सूक्त। और ये हमारा क्या है? मंत्र है, मंत्र। ये जो आपका किताब में भी लिखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा, किताब खोल के रखिए, उसमें लिखा होगा ऋग्वेदा 10 191 और 2। तो पहला जो होगा हमारा मंडल कहलाएगा और दूसरे कहलाएंगे सूक्त। और किस सूक्त का कौन सा मंत्र है ये अंतिम में इसमें लिखा मिलेगा। तो आपको क्या पता चला इसमें कि जो पहला हमारा मंत्र दिया हुआ है, पहला श्लोक जो हमारी किताब में दिया है वह ऋग्वेद से अवतरित है। अब यहां पर आपको ध्यान से पढ़ते जाना है और ध्यान से पढ़ने के बाद अब आपको यह देखना है कि यहां से प्रश्न कैसे बनेगा। प्रश्न आपका यही मिल सकता है कि जो पहला ये दे दिया उन्होंने कि संगच्छध्वम और डॉट 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 उपासते इति मंत्रः कस वेदाः या कह वेदाः,
अवतरितः या संकलितः। ठीक है ना। तो आ गया है कि निम्न ये जो लिखा हुआ है प्रश्न, और ये कौन से वेद से अवतरित किया गया है, तो अपन को बताना पड़ेगा कि ऋग्वेद से। और अगर वो पूछते हैं कि कौन से मंडल से, तो अपन बताएंगे 10वें मंडल से। कौन से सूक्त से? 191 नंबर के सूक्त से। और कौन सा मंत्र है, तो आप बता दें, 2 नंबर का मंत्र है। ठीक है ना, यहां समझ में आया। अब यहां के बाद हम लोग चलते हैं कहां? अन्वय पर। अब किसी भी चीज को व्यवस्थित क्रम, अन्वय का मतलब होता है व्यवस्थित क्रम में रखना। व्यवस्थित क्रम का मतलब होता है कि जो मंत्र होते हैं ये हमारे छंदों से, रसों से, यति गति तुक लय आदि से बंधे हुए होते हैं। इसमें तुक्तान मिलाने के लिए, इनको गायन पद्धति में बोलने के लिए इनमें क्या किया जाता है? यति गति को इधर आगे पीछे किया जाता है। और जब हम अर्थ निकालते हैं तो हमें अन्वय की आवश्यकता पड़ती है व्यवस्थित क्रम में। इन्हीं शब्दों को हम क्या करेंगे? अब व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे। तो व्यवस्थित क्रम के लिए सबसे पहले इन्होंने दिया हुआ है यूयम। क्या दिया हुआ है? यूयम। अब पूछो कि सर इसमें यूयम तो कहीं दिया ही नहीं है, यूयम किसके लिए आया हुआ है? ठीक है ना। तो यहां देख लेना कि यूयम का मतलब होता है तुम सब। क्या मतलब होता है? तुम सब, तुम सब। ठीक, तो ये यूयम का मतलब तुम सब। हम आपको बता रहे हैं कि ये यूयम आया कहां से है। ठीक, चलिए अब देख लें यूयम आया कहां से है। आप लोग जानते हैं कि संस्कृत में 3 पुरुष हैं। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है ना, ये 3 पुरुष हैं। 3 पुरुष के बाद 3 वचन हैं, एक वचन, द्विवचन और कौन सा है? बहुवचन। ठीक है ना। अब ये 3 वचन हैं और 3 पुरुष है। तो प्रथम पुरुष में अपन लोग लिखेंगे, जैसे उत्तम पुरुष से चलते हैं, अहम। उत्तम पुरुष का मतलब अहम, अहम का मतलब होता है मैं। ठीक है ना, मैं। और इसके बाद मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष का मतलब होता है त्वम। मध्यम पुरुष का मतलब त्वम, त्वम का मतलब होता है तुम। ठीक, और सह, सह माने वह। ठीक, अब यहां स्त्री में भी आ जाता है और इसमें भी आ जाता है। ठीक है ना। तो अपन इसको नोट करते जाइएगा, अगर नोट नहीं करेंगे, ठीक है ना, इतना नोट करिए आप लोग। इसके बाद और लिख के दे रहे हैं तो वो भी नोट कर लिया। ठीक, तो सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। ठीक है ना। तो ये जो हमारा अन्वय में आपने देखा कि अन्वय में क्या आया? यूयम आया। हमने केवल आपको अन्वय बताया है कि तुम सब बहुवचनांत पद है। कहां से है? बहुवचन। और बहुवचन का मतलब, इसका मतलब एक, और इसका मतलब 2, और इसका मतलब होता है बहुत से। तो तुम सब क्या है? तुम माने तुम, और तुम दोनों, और तुम सब। इसका अर्थ क्या निकलेगा? तुम सब। ठीक है ना। और जब ये यूयम आ गया, यूयम पद आ गया, इसको भी आप क्या कर सकते हैं? नोट कर सकते हैं 2 मिनट में, या स्क्रीनशॉट मान ली जाती है, बाद में आप लोग क्या कर लेते हैं? लिख लेते हैं। ठीक है ना। तो अगर जैसे चल रहा है, पढ़ा रहे हैं, तो उतने समय पर स्क्रीनशॉट मारा और आगे बढ़ चले। और इसको अपन लोग क्या कर सकते हैं? आगे देखें, उन्होंने दिया है कि सम गच्छध्वम, सम बदध्वम, वह मनांसी सम जानताम, यथा यथा पूर्वे देवाः सज्जनानां भागम उपासते। ठीक है ना, सज्जनानां भागम उपासते। यूयम माने तुम सब, सम माने समान, और गच्छध्वम, गच्छध्वम का मतलब होता है एक साथ चलो। गम, गम धातु से ध्वम प्रत्यय लग करके यहाँ एक साथ जाते हुए, या एक साथ चलो। ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहाँ गम, ये नोट कर लिया, ये नोट कर लिया। तो इसको अपन लोग क्या करते हैं? रब करते हैं। अब देखेंगे गम धन ध्वम, गम धन ध्वम। ठीक है ना, गम धन ध्वम। ठीक, गम धन ध्वम। अब गम से बनेगा हमारा क्या? गच्छ।
आप पूछोगे कि सर ये गच्छ कैसे बन गया, तो आप लोगों ने वो देखे होंगे, शब्द रूप पढ़े हैं ना, शब्द रूप और धातु रूप। तो धातु रूप में गम से गच्छ बनता है और गच्छति गच्छतः गच्छन्ति बनता है ना, गम से गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छसि गच्छता गच्छत गच्छामि गच्छावः गच्छामः। तो यहां से भी ये हमारा आत्मने पद में बनता है, आत्मने पद। तो आत्मने पद में ये ध्वम चलता है, क्या चलता है, ध्वम चलता है। अब ये कौन से प्रत्यय कौन से हैं, तो प्रत्यय में भी अपन देख सकते हैं, प्रत्यय हमारे ये तिंग प्रत्यय कहलाता है। कौन सा प्रत्यय कहलाता है, तिंग प्रत्यय कहलाता है। तिंग प्रत्यय ये हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 18 प्रकार के होते हैं। 9 होते हैं हमारे परस्मयी पद और 9 होते हैं हमारे आत्मने पद, ठीक है ना। तो ये हमारे तिंग प्रत्यय हैं। ये तिंग प्रत्यय पहले इतना आप नोट कर लीजिए 1 मिनट में, ठीक। और फिर इसके बाद हम आपको ये 18 प्रत्यय ही बतला रहे हैं कि 18 प्रत्यय कौन कौन से हैं। 2 मिनट में जल्दी से करिए। नोट किया। नोट करने के बाद आप देखें, अब देखेंगे कि ये 18 प्रत्यय हमारे कौन कौन से हैं, ठीक है ना। चलिए, ये देखें यहां से, तिप तस झी, सिप थस था, मिप वस मस, ठीक है ना। ये हमारे क्या हो गए, ये 9 प्रत्यय हो गए। ये कौन से, परस्मयी पदी, परस्मयी पदी, ये परस्मयी पद के हो गए हैं 9। अब आत्मने पद में 9 आत्मने पद के होते हैं, आत्मने पद, ठीक है ना। तो आत्मने पद में आए तिप तस झी सिप थस था मिप वस वस ता ताम झा, ता ताम झा, थास आथाम ध्वम, क्या आएगा, ध्वम, थास आथाम ध्वम, इड वही महिंग, महिंग, ठीक है ना। समझ में आया। ये 18 प्रत्यय हैं और सेम जो अभी हमने आपको बताया कि 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक। ये हमारे 3 पुरुष हो गए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक। तो यही सेम बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल जैसा यहाँ हमने पुरुष लिखे, यहाँ वचन लिखे, यहाँ भी ऐसे ही रहेगा। तो ये यहाँ पर मध्यम पुरुष आएगा, क्या आएगा, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष आएगा। तो मध्यम पुरुष का क्या आ जाएगा, ध्वम, बहुवचनांत पद आ जाएगा। आत्मने पद का ध्वम प्रत्यय जुड़ा हुआ है, कौन सी धातु है, गम धातु है। कौन सी धातु, गम धातु में ध्वम प्रत्यय आत्मने पदी तिंग प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। सम माने फिर से समान, बद धातु, बद, यहां बद माने बोलना, ठीक। तो सम माने समान, समान रूप से बोलो, तो यहां पर बोलते हुए, और ध्वम प्रत्यय फिर से वही ध्वम प्रत्यय, यहां बच धातु से बद बनता है, बच वक्ता बोलने के लिए, वाणी, ठीक है ना, और ध्वम लग जाएगा, ये ध्वम हो जाएगा, ठीक। इससे बहुत सारे प्रश्न भी बनने वाले हैं, जो आपको प्रश्न बनेंगे जब संस्कृत के, तो उसमें आप लोगों को बताए जाएंगे कि इससे प्रश्न कैसे बनना है। वो प्रश्न अभी तो केवल पाठ का अपना श्लोकों का परिचय, अन्वय, शब्दार्थ, उसकी व्याख्या और उसका भावार्थ आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, ठीक है ना। तो ध्वम हो गया, मनांसी मन, सम माने समान, और जानता नाम जानताम, यथा माने जैसे, यथा मतलब जैसे, और पूर्वे, पूर्वी मतलब होता है पूर्व, पहले, और प्राचीन कह सकते हैं, पुरातन कह सकते हैं, ठीक है ना। पूर्वे देवाः, देवता गण, बहुत सारे देवताओं की भी बात करें तो हम कहें प्राचीन काल में जो रहने वाले देवता गण थे, तो सज्जना नाम, शम माने शम, सज्जना सम, जना जानना नाम, अर्थात समान रूप से,
एक साथ भागम उपासते। भागम का मतलब क्या है? भाग माने अपन लोग क्या जानते हैं? भाग माने होता है भाग या टुकड़ा, ठीक है ना। तो यहाँ, लेकिन यहाँ पर भाग या टुकड़ा अपन को अर्थ नहीं निकालना है। यहाँ अर्थ निकलेगा हमारा क्या? ये भाग माने होता है हवन सामग्री या साकल्य, जिसे हम लोग बोलते हैं। उपासते का मतलब उपधन आसते, यहाँ पर होगा उप धन। ये वाला नोट कर लिया आपने, ये नोट कर लीजिए और यहां से हटा दीजिए। ये यहां देखिए उप क्या होगा हमारा? उप धन आसते, उपधन अस होगा, ठीक है ना। धातु हमारी कौन सी है? अस है। अस से आसते बन जाएगा और यहाँ पर उप माने समीप और अस आस अस धातु बैठने के अर्थ में होती है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा क्या? उपासते। ठीक, तो यहाँ शब्द हमारा क्या बनेगा? उपासते। उपासते का मतलब यहाँ पर स्वीकार करना है। ये वेदों का बहुत गूढ़ अध्ययन होता है, ठीक है ना। एक मिनट में इसको भी अपन लोग क्या है, जो छोटी छोटी चीजें हैं इसको नोट करते जाइएगा। आप लोग थोड़ा सा पेपर कॉपी रखे हैं ना, तो उस पर आप लोग इसको क्या कर लेना है? नोट कर लेना है। 2 मिनट में करो जल्दी से। हो गया? तो उपासते समझ में आया। अर्थात भागम, जो हमारी हवन सामग्री होती है, हवि, हवि क्या बोलते हैं इसको? हवि। आप पूछो कि हवि क्या होता है? हवि क्या है? हवि नहीं समझते हैं तो हम आपको बता दें कि हवि क्या होता है। कि जब हमको क्या होता है, हवन करते हैं, जैसे अभी रामनवमी आने वाली है, कई लोग व्रत रखे, आप लोग भी व्रत रहेंगे, ठीक है ना। तो व्रत रहते हैं, कोई भी अनुष्ठान होता है, पूजा पाठ होता है, अपने घर में कोई उपवास या व्रत रखते हैं, तो तुमने देखा होगा कि लास्ट में हवन होता है। पंडित जी लोग बार बार कहते हैं कि नहीं, नीचे नहीं गिराना, नहीं तो पाप पड़ेगा, बहुत ज्यादा पाप पड़ता है अगर हवन कुंड से नीचे अपनी साकल जो सामग्री गिर जाती है हवन करने वाली, जिसमें बोलते हैं स्वाहा स्वाहा स्वाहा, बोलते हैं कि नहीं बोलते? ठीक है ना। बोले नहीं, हम करेंगे हम करेंगे, तो वही है, हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे। गाना भी सुना होगा आप लोगों ने, वही हवन है, ठीक है ना। तो यहाँ हवन करना है, तो उन्होंने यहाँ ये कह रहे हैं कि भागम माने हवि। जिस प्रकार से प्राचीन काल में सभी देवता गण एक साथ हवन सामग्री को उपासते माने स्वीकार करते थे। क्या करते थे? स्वीकार करते थे। उसी प्रकार से तुम सब समान रूप से एक साथ क्या करो? चलो, समान रूप से एक साथ बोलो, और वह मनांसी तुम्हारे एक जैसे मन हो, ऐसी हम क्या करते हैं? भगवान से कामना करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या था? छोटा अन्वय था। हमने श्लोक को, जो हमने श्लोक सर्वप्रथम पढ़ा, श्लोक के बाद हमने क्या पढ़ा? व्यवस्थित ढंग से अन्वय पढ़ा। अन्वय के बाद एक बार पुनः श्लोक को पढ़ना है। जितनी बार श्लोक पढ़ोगे उतना ज्यादा आपका तैयार हो जाएगा। ठीक, दोबारा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं, एक बार जैसे याद होगा, परीक्षा में फिर कैसा भी प्रश्न आ जाए, हमसे क्या होगा? सब कुछ बन जाएगा। समझ में आए? एक बार पुनः पढ़ते हैं, फिर चलते हैं अगले, इसके शब्दार्थों पर, इनकी व्याख्या पर, इसके भावों पर, ठीक है ना। चलिए एक बार देखें। संगच्छध्वं संबदध्वं संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जनानाम उपासते सज्जनानाम उपासते। ठीक, समझ में आया? तो यहां पर हमने श्लोक को पढ़ा, श्लोक का अन्वय देखा। श्लोक के अन्वय के बाद अब अपन लोग चलते हैं आगे। बहुत आराम से पढ़िए आप लोग, बहुत धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करना है। जितनी बार हम लोग तो देखिए, संस्कृत तो कहते हैं कि बिना अभ्यास के आती ही नहीं। प्रातः काल उठें और अभ्यास करें। संस्कृत देववाणी है और देवताओं की वाणी है। सर्वे भाषाया जननी अस्ति, सबकी मम्मी है, तो हमें क्या है? सम्मान तो करना पड़ेगा। प्रातः काल उठें, क्योंकि इसलिए कहते हैं कि जो 3 दिन लगातार संस्कृत का अध्ययन नहीं करता उसको 3 महीने पहले का भूल जाता है। ठीक, इसीलिए क्यों? त्रिदिवसम जीवना पाठाक्यम कुर्वन्ति त्रिमासम विस्मरणम जाता। इसीलिए हमको क्या करना है? लगातार इसको क्या करते रहना है? अध्ययन करते रहना है और बार बार पुनरावृत्ति करेंगे, ठीक है ना। बार बार अब आप पुनरावृत्ति करेंगे तभी जाकर के अपन का क्या होगा? ये तैयार होगा। चलिए एक बार फिर से देखें। अब इसको हम क्या करें? अगली हम देखते हैं कि क्या है हमारा अगला। ठीक, देखिए अब देखेंगे यहां पर पहला दिया हुआ है, यहां पर हमारा सरलार्थ व्याकरणिक विवेचनम। ठीक, चा।
सरल अर्थ और व्याकरणिक विवेचन। अब सरल अर्थ देना यही सरल अर्थ है और व्याकरणिक, लेकिन ये देखना है हमको कि ये हमसे आया कहाँ से है श्लोक। अब इसको हम प्रसंग के माध्यम से, प्रसंग क्या होता है, प्रसंग के माध्यम से कि कहाँ से आया हुआ है, किसको यहाँ अवतरित किया गया, वो एक छोटे रूप में ये हमारा दिया जाता है। परीक्षा में हमको इसको क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। चलिए ये देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है अयम मंत्रः, देखें अयम मंत्रः अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य शाश्वती इत्यस्य पद्यभागस्य वेदामृतम इति शीर्षक पाठाद उद्धृताः। ठीक है ना। तो समझ में आया क्या कह रहा है। अयम माने यह, अयम माने यह मंत्र, अस्माकम मतलब हमारी, अस्माकम ये अस्मद और युष्मद के रूप हैं तो षष्ठी विभक्ति में बनेगा अस्माकम, वहाँ बनेगा युष्माकम। ठीक, तो यह मंत्र क्या, अस्माकम हमारी पाठ्य पुस्तक की, हमारी पाठ्य पुस्तक जो हमारी है वह पाठ्य पुस्तक शाश्वती, शाश्वती से इत्यस्य पद्यभागस्य, इत्यस्य पद्यभाग, इति अस्य, इत्यस्य बराबर इति धन अस्य बराबर इत्यस्य। ठीक, उद्धरी शाश्वती से पद्यभाग से क्या है, पद्यभाग के वेदामृतम, वेदामृतम इति शीर्षक पाठाद उद्धृता, अर्थात जो हमारी शाश्वती नाम की पुस्तक है उसके पद्यभाग के वेदामृतम नामक पाठ, जिसका वेदामृतम नाम है, ऐसे शीर्षक पाठ से, ठीक है ना, ऐसे शीर्षक पाठ से, यहां देखिए पाठाद लिखा है तो पंचमी है तो से का अर्थ निकलेगा। पाठ से उद्धृता माने क्या होता है, अवतरित किया गया है या लिया गया है। मूलतः मंत्रोयम ऋग्वेदस्य संज्ञान सूक्तात् संकलितः, मूलतः मंत्र, ठीक है ना। तो यह मूलतः माने होता है, यह मूल रूप से यह मंत्र है कहाँ का, तो उन्होंने यहां पर दे दिया है मूलतः मंत्रोयम। ठीक, मूलतः यह मंत्र ऋग्वेदस्य, ऋग्वेद के, ऋग्वेदस्य षष्ठी विभक्ति लगी हुई है तो ऋग्वेद के संज्ञान सूक्तात्, संज्ञान सूक्त से, फिर से देखें यहां कि पंचमी लगी हुई है, क्या लगी, पंचमी, और संकलितः, संकलितः, ठीक है ना, संकलित किया गया है। अस्मिन् अस्मिन् मंत्रे संबनन ऋषि देवान दृष्टांत रूपे प्रस्तुतम कृत्वा सर्वान् सांसारिक प्राणिनः एकमत्यम भवतु प्रेरयामास। ठीक, अब देख लेना कि यहाँ पर जो उन्होंने प्रसंग में दिया है कि यह मंत्र हमारी पाठ्य पुस्तक शाश्वती के पद्य भाग वेदामृत शीर्षक नामक पाठ से क्या किया गया है, उद्धृत किया गया है। और मूलतः यह मंत्र कहाँ का है, ऋग्वेद, ऋग्वेद के संज्ञान सूत्र से लिया गया है। यहां तक अपन लोगों ने देखा। और फिर इसके बाद अस्मिन मंत्रे संबनन ऋषि देवान, ठीक, अस्मिन मंत्रे, इस मंत्र में संबनन ऋषि देवान, ऋषियों के द्वारा दृष्टांत रूपे, दृष्टांत रूप में प्रस्तुत कृत्वा, प्रस्तुत किया गया है क्या, सर्वान सांसारिक प्राणिना एक मत्यम भवतु प्रेरयामाशा, अर्थात कि सभी संसार के जितने भी प्राणी हैं वह एक मत होकर के, कैसे, एक साथ एक मत होकर के क्या करें, प्रेरयामा, एक मत हो, और इनके लिए यही मैं प्रेरणा या प्रेरयामास कर रहा हूं, प्रेरणा कर रहा हूं या प्रार्थना कर रहा हूं, ऐसा। अब देखें, प्रस्तुत मंत्र हमारी पाठ्यपुस्तक शाश्वती के वेदामृत शीर्षक पाठ से उद्धृत है। मूलतः यह मंत्र ऋग्वेद के 10वें मंडल के, ठीक, संज्ञान सूत्र का दूसरा मंत्र है। इसमें ऋषि संबनन ने देवताओं को दृष्टांत रूप में प्रस्तुत करके सभी सांसारिक प्राणियों को एक मत होने का आवाहन किया है या प्रेरणा दी है। ठीक है ना, समझ में आया। जो ऊपर संस्कृत में प्रसंग लिखा हुआ है वही हमारा प्रसंग किस में दिया है, नीचे हिंदी में दिया हुआ है। ठीक, अब चलेंगे आगे, आगे देखेंगे। अगला हमारा प्रसंग के बाद आया है क्या, शब्दार्थ।
अब शब्दार्थ पहले संस्कृत में लिखे हुए हैं, एक एक श्लोक का एक एक शब्द। देखिए आप लोगों के लिए जो स्लाइड्स बनवाई जाती हैं ये बहुत हिसाब से बनाई जाती हैं ताकि आपको एक एक चीज क्या कर दी जाए, समझा दी जाए, एक एक चीज समझ में आ जाए, आपको कुछ ना ढूंढना पड़े। ठीक है ना। देखिए एक तरफ संस्कृत और एक तरफ हिंदी दी हुई है। ठीक, सरस्वती का देख लीजिए, इधर प्रथम भाग ही चल रहा है, ऐच्छिक है। देखें यहां ये दिया हुआ है संगच्छध्वम। क्या दिया है? संगच्छध्वम। इसका मतलब होता है समगच्छध्वम। देखें जरा, सम धन गच्छ, गम कर लीजिए, ब्रैकेट में गच्छ कर लो। गम से गच्छ बनता है ना, इसीलिए अपन को गच्छ तो करना ही पड़ेगा। सम धन गम धन गच्छ धन ध्वम। ठीक है ना। अगर आपसे पूछे सम क्या है, तो सम क्या है? उपसर्ग है। संस्कृत का क्या है? उपसर्ग है। गम क्या है? धातु है। गम क्या है? धातु है, लेकिन ये मूल धातु है, मूल धातु है। इसका ये परिवर्तित रूप क्या है? ये भी हमारी धातु ही है। ठीक, और ये जो है हमारा ये क्या है? प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय। तो सम माने समान और गम माने समान रूप से या साथ से क्या करो? गच्छ ध्वम, अर्थात साथ साथ क्या करें? चले। क्या कह रहे हैं? साथ साथ चले, एक साथ समान रूप से क्या करें? चलें। अब देखें समबदध्वम, समबदध्वम, सम समान स्वर से एक साथ बोले। ठीक, बदध्वम बद धातु बोलने के अर्थ में है यहाँ। ठीक है ना। वच वक्तायाम धातु होती है, वक्ता बोलने के अर्थ में होती है। ठीक है ना। तो यहां पर भी वही होगा, सम वच ब्रैकेट में वद। ठीक है ना। और फिर ध्वम लगा देंगे, हमारा प्रत्यय हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। फिर देखें सम उपसर्ग, उपसर्ग, सम क्या है? उपसर्ग है, और बच क्या है? धातु है, और प्रत्यय, प्रत्यय है। यहां तक आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया? अगर कहीं समझ में ना आए तो बोलना तो सो जरूर है, अगर बोलोगे नहीं तो निश्चिततः ये देखिए, आप मान लीजिए कि अपन से बनेगा ना। आपको बोलने का मतलब ये है कि कमेंट में आपको लिख करके जरूर बताना है कि सर ये चीज हमको क्या है, समझ में नहीं आ रही है, आप इसको हमें बता दीजिए। ठीक है ना। तो उसका निराकरण किया जाएगा ना। और अगर बोलेंगे नहीं तो क्या मतलब? अगर आपको भूख लगी है, मम्मा से बोलेंगे नहीं, पापा से बोलेंगे नहीं, तो आपको कैसे मिलेगी? किसी भी चीज की जरूरत होती है तो हमें क्या पढ़ना पड़ता? बोलना पड़ता। ठीक, अब इसके बाद अगला हम देखेंगे वह। वह का मतलब होता है तुम्हारे। वह का मतलब तुम्हारे वैकल्पिक रूप है, और अस्मद और युष्मत। ठीक है ना। तो युष्मत का वैकल्पिक रूप है, याद रख लेना। ठीक, वह तुम्हारे बहुवचनांत रूप है, द्वितीय में, चतुर्थी में, षष्ठी में वह 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 बनता है। ठीक, तो ये वह माने तुम्हारे। ठीक, समझ में आया? अब यहां पर मनांसी, मनांसी का मतलब होता है मन। मनांसी का मतलब मन, मन से है सज्जानताम, सज्जानताम, समान रूप से अर्थ को समझें। एक समान रूप को क्या करें? अर्थ को समझें, और उसको अपन लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? समझने की कोशिश करना है। वो ये कह रहे हैं कि जो एक साथ चलने की बात हो रही है, एक साथ बोलने की बात हो रही, वो भी सब समान रूप से। ठीक, आगे चलें। यहां तक समझ में आया? यहां कोई दिक्कत? यहां अगर दिक्कत आ रही है, अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही है, तो इसको 2 मिनट, 1 मिनट में, 2 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना। 1 मिनट में इसको जल्दी से आप क्या करें? स्क्रीनशॉट मार लें, और इसको अपन लोग क्या है, या जिसके पास स्क्रीनशॉट नहीं बन रहा है तो क्या जल्दी से नोट भी कर लें। ठीक है ना। चलिए जल्दी से करें, 1 मिनट में। हो गया ना। चलें देखें, इसको अब रब करते हैं। आगे देखें, ये हमारा था क्या? शब्दार्थ। संस्कृत से हिंदी, संस्कृत से हिंदी। समझ में आया ना? संस्कृत से हिंदी तो कह दो बहुत जल्दी बन जाती है, ऐसे बन जाती है, क्योंकि हिंदी तो कह दो संस्कृत से बहुत सरल है। ठीक है ना। चलें अब देखेंगे हम अगला। अगला दिया हुआ उन्होंने उसी शब्दार्थ के आगे
कि पूर्वे देवा, क्या दिया है? पूर्वे देवा, प्राचीन काल में देवगण, देवाः बहुवचनांत। कैसे बहुवचनांत? प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष प्रथमा विभक्ति बहुवचन। कैसे? रामः, रामौ, रामाः, ठीक है ना? देवः, देवौ, ठीक है ना? देवाः, देवाः। समझ में आ गया को बहुवचन का रूप है। तो पूर्वे, पूर्व में, प्राचीन काल में, ठीक। और देवतागण, बहुत सारे देवताओं की, सभी देवताओं की बात कर रहे हैं कि पूर्व काल में या प्राचीन काल में देवतागण क्या करते थे? संजानाना, एक मत होकर के, सम जानाना, एक मत होकर के, सम धन जानाना, ठीक है ना? अब ये सम जो वहां पर इया आ गया है, देखो पहले आप ये लिखा इया, इया आ गया है, ये चा छा जा झा इया, मां के बाद जा आ गया है, तो जा का ये व्यंजन संधि का योग बनेगा, और व्यंजन संधि में जो वर्ण पीछे होता है उसी के पंचम वर्ण में म का परिवर्तन हो जाता है। तो चा ये कौन से वर्ग का है? चा, छा, जा, झा, इया, ठीक है ना? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 वर्ण है ना। ये कौन सा वर्ग है? चा वर्ग, वर्ग नंबर चा। ये चा वर्ग के 5 वर्ण है, तो ये तीसरा वर्ण यहां पर आ गया है। आया है कि नहीं आया? और जब ये आया तो इस वर्ण को देख करके इसी वर्ग का पंचम वर्ण, ये कौन से वर्ग का है? चा वर्ग का। तो चा वर्ग का पंचम वर्ण क्या है? इया। तो मां का परिवर्तन कहां हो जाएगा? इया में परिवर्तन हो जाएगा। शई, जा, ना, ना। अब इसको जब मिलाएंगे हम तो हमारा क्या बनेगा? संजानाना, ठीक है ना? तो सम एक मत होकर के, अर्थ समझ में आया ना? ठीक। फिर लिखा है भागम, भागम माने होता है अपने अपने हवि के भाग को। जो हम लोग हवन करने के लिए बैठते हैं, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। आप लोगों को गाना सुना होगा बहुत, ठीक है ना? संस्कृत में गाने भी सुनाऊंगा, ठीक है ना? तो संस्कृत में बहुत सारे गाने भी बनते हैं। ऐसी जो फिल्मी गाने आप लोग गाते हैं, इन गानों को संस्कृत में लिखो, ठीक है ना? धीरे धीरे से जिंदगी में आना, सनई सनई मम जीवनम आगच्छामि, सनई सनई मम हृदयम चोरयामि। बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना? तो संस्कृत में सारी आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक। उससे पहले ये भागम जो लिखा हुआ है, भागम का मतलब यहाँ उन्होंने दिया अपने अपने हवि के भाग को। हवन जब हम करते हैं, जो साकिल होता है, जो हवन करने वाला होता है, जो स्वाहा बोलते हैं हम लोग, उसमें उन्होंने कह दिया है कि अपने अपने हवि के भाग को, ठीक, उपासते। कैसे? जो देवतागण होते हैं जिसके नाम से, जैसे एक पंडित जी बोले, पहले बोले कि गणेश गणपति स्वाहा, फिर बोला अग्नि देवता स्वाहा, फिर बोलता है रुद्र देवता स्वाहा। तो करने वाला तो एक ही है ना, करने वाला एक व्यक्ति है, लेकिन देवताओं के नाम अलग अलग ले दिए। तो सब लोग अपने अपने नाम का क्या ले लेते हैं? प्रसाद ले लेते हैं, भोजन ले लेते हैं। तो उपासते माने स्वीकार करते हैं और ग्रहण करते हैं, ठीक है ना? उपासते मतलब स्वीकार करना या ग्रहण करना, ठीक। वहां भी मैंने बताया था कि इसका मतलब होता है हमारे लिए क्या? ग्रहण करना, ठीक। समझ में आया? तो उन्होंने कह दिया है कि जो देवतागण हमारे प्राचीन काल में थे, वह देवतागण क्या करते थे? ये अपने अपने भाग का हवन सामग्री क्या करते थे? स्वीकार कर लेते थे। अच्छा, ये वाला आप लोगों ने नोट ना किया हो तो 1 मिनट में जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट मारो और जल्दी से क्या करो? इसको नोट कर लो। हुआ, ठीक है ना? और जब इसको अपन लोगों ने नोट कर लिया तो इसको हम करके क्या करेंगे? हटाएंगे। अब इसको हटा देने के बाद अब देखते हैं हमारा अगला क्या है। अब लिखे हैं, देखो, संस्कृत व्याख्या।
क्या लिखा हुआ है? संस्कृत व्याख्या। संस्कृत व्याख्या का मतलब यहां देखें कि जो संस्कृत शब्द है उस संस्कृत का संस्कृत के रूप में ही अर्थ होगा। क्या होगा? संस्कृत का संस्कृत के रूप में। यथा, यथा का मतलब होता है एन प्रकारेण, यथा का मतलब एन प्रकारेण, ठीक। पूर्वे, पूर्ववर्ती या पुरातनाः, ठीक। वही अर्थ वही है जो अपन लोग हिंदी में पढ़ करके आए हैं, वही संस्कृत में है। फर्क इतना है कि वहां संस्कृत में, वहां हिंदी में लिखा था, यहां क्या कर दिया? संस्कृत में व्याख्या कर दी। सज्जनानाः सम्यक प्रकारेण एक मत्यम प्राप्तः, ठीक। सज्जनानां मतलब सही रूप से, सही प्रकार से एक मत्र हो करके आप प्राप्त हो। देवाः माने देवताः, बहुत सारे देवता। भागम उपासते स्वम अंशम स्वीकुर्वन्तु तथा तेन प्रकारेण यूयम, ठीक। तुम्हारे द्वारा जो दिया गया है क्या? हवन, उसको स्वयं अंशा, अपने अपने हिस्से का क्या कर लेते हैं? स्वीकुर्वन्तु, ग्रहण कर लेते हैं। वो आपको अलग अलग नहीं देना पड़ता है कि गणेश जी खा लो, भोलेनाथ खा लो, इंद्र देवता खा लो, अग्निदेव खा लो, ऐसा तो नहीं बोलते ना हम लोग। वो आपने नाम लिया और वो अपना अपना स्वयं स्वयं ग्रहणम कुर्वन्ति, ठीक, स्वीकार कर लेते हैं। और संगच्छध्वम मतलब संभूता भवत सम्मिलित, सम्मिल्य गच्छत, ठीक। तो संभूत, संगच्छध्वम का मतलब होता है सभी लोग समान भूत होकर के, एक साथ होकर के क्या करें? सम्मिलित हो, मिल करके गच्छत, चलो, ठीक। यहां पर आया समझ में? अगर यहां आपको, ये आपकी किताब में भी कुछ शब्द होंगे, कुछ नहीं भी होंगे, तो अगर देख लें, जो ना हो तो उनको बस नोट कर लें और बाकी अपन लोग क्या है उसको आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? कोई दिक्कत? देखा जल्दी से, चलिए 1 मिनट देख लीजिए और हो गया ना? चलिए आगे देखें। ये उसी व्याख्या, आगे क्रम में, उसी व्याख्या के क्रम में संबद्धध्वम दिए, देखो लिखा है संबद्धध्वम, ठीक है ना? संबद्धध्वम लिखा ना? चलिए, संबद्धध्वम परस्परम विरोधम परित्यज्य एक विधमेव वाक्यम ब्रूत इति, ठीक है ना? संबद्धध्वम समान रूप से, परस्परम विरोधम एक दूसरे से विरोध ना करते हुए, विरोध को परित्यज्यम तोड़ते हुए, त्यागते हुए, एक विधमेव वाक्यम अर्थात एक ही वाक्य में, एक ही जैसी बोली में आप बोलते चलें, ठीक है ना? बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि संसार में सभी व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? परस्पर विरोधम, अपने अपने जो आपस में अपने क्या होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, बोले नहीं मैं उनसे बात नहीं करूंगा, उनसे ऐसा नहीं करूंगा, वैसा नहीं करूंगा, तो परस्पर विरोध को क्या करना है? परित्यज्यम, परित्यज्य करके, त्यागते हुए, एक विधमेव वाक्यम ब्रूत इति, एक साथ बोलना चाहिए, एक साथ बोलो। वह मन युष्माकम, ठीक है ना? षष्ठी का बता चुका हूं कि षष्ठी का रूप है, वैकल्पिक रूप है युष्माकम, मतलब तुम सब, ठीक है ना? मनांसी माने चिंतन, अपने आपके मन सबके एक समान हो। संजानताम, ठीक है ना? समानमेक रूपम एवार्थम अवगच्छन्तु, ठीक। सभी लोग, ऐसा मैं सोच रहा हूं, भगवान से ऐसी प्रार्थना कर रहा हूं कि जिस प्रकार से हवन आदि सामग्री को सभी देवता एक साथ ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार से आप लोग एक साथ चलें, एक साथ बोलें और आपका मन भी, चिंतन भी कैसा हो? समानमेक रूपम, एक रूप में क्या हो जाए? अवगच्छन्तु, चले, आप लोगों का मन भी चले, ठीक। इसको आप लोगों को कोई दिक्कत? इसको बहुत अच्छे से आप लोग देखते चलिए, समझते चलिए, ठीक है ना? चलें आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे हमारा श्लोक कह रहा है कि अब भावार्थ तो बतला दो, ठीक। सरलार्थ व्याकरणिक विवेचनम चा, उसी की सरल अर्थ में अब उन्होंने हिंदी में, पहले हिंदी पढ़ते हैं, फिर हिंदी का संस्कृत पढ़ेंगे, ठीक। अब उन्होंने कहा है कि हे श्रोताओ, हे श्रोताओं का मतलब कहा है ना, जो हम लोग हैं, हम आप क्या हैं? हम लोग वेदों को सुनने वाले श्रोता हैं, हम इस मनुष्य, इस संसार में जन्मे हुए लोग हैं, ठीक। तो सभी प्राणियों की बात कह रहा है कि हे देवताओं, हे प्राणियों, हे श्रोताओं, जैसे प्राचीन काल में देवता लोग एकमत होते हुए, जैसे प्राचीन काल में देवता लोग एकमत होते हुए अपने अपने हवि के भाग को, अपने अपने भोजन के भाग को ग्रहण करते रहे हैं, वैसे ही, कैसे? वैसे ही तुम सब
एक साथ साथ मिलकर क्या करो, चलो, पीछे पीछे चलो, पीछे पीछे, ठीक, साथ साथ मिलकर बोलो, अर्थात तुम सब लोगों की वाणी एक जैसी हो जाए, एक जैसी हो जाए, तुम लोगों की वाणी भी एक समान हो जाए, एक साथ ही चलते रहो, ठीक, कथनों में परस्पर विरोध ना हो। आप जो एक दूसरे से बोलते हैं ऐसा मत बोलें कि जिससे झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, बोले नहीं तुमने ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा मत बोलो। बहुत उन्होंने ये कह दिया है कि अपने विचारों को, अपने कथनों को, मुख से निकले हुए वाणी को अपन को क्या करना है, साध करके चलना है। कथनों में परस्पर विरोध ना हो, तुम्हारे मन समान रूप से वस्तु स्थित हो जाएं या समझ जाएं या समझें, वस्तु स्थिति को समझें। जो वर्तमान काल में जो स्थिति है, जैसे मान के चलिए कोई स्थिति ऐसी चल रही है, जब कोरोना काल की स्थिति आई थी तो सभी लोगों का क्या है, मास्क लग गया था, ठीक, सबने स्थिति को समझ लिया था। अब और हैंड वॉश करने लगे थे, सब लोग करने लगे थे कि नहीं, किसी से टच नहीं होते थे, किसी के पास नहीं बैठते थे, ऐसा ही होता था ना। तो समान रूप से सब लोग बातें मान रहे थे। अगर उसने कह दिया है कि भैया आपको छींकें आ रही हैं, आपको सर्दी हो गई, आप चेक करा लो, तो तत्काल डॉक्टर के पास पहुंच जाते थे। लेकिन यहाँ यही हमको वेदों के द्वारा सूचित किया गया है कि सब लोग एक साथ चलें, एक साथ बोलें और एक साथ अपने क्या करें, वाणी को, अपनी वाणी को साधें और कथन ऐसे बोलें कि किसी को कोई विरोध उत्पन्न ना हो, किसी को बुरा ना लगे, किसी के अहित ना हो अपने द्वारा। ऐसी एक वाणी बोलते चलें और तुम सबके मन और चिंतन एक समान हो जाएं, ऐसी हम क्या करते हैं, हम भगवान से कामना करते हैं। चलिए भावार्थ को संस्कृत में भी देख लेते हैं। वैसे हिंदी में देख लिया तो संस्कृत में देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब ये हिंदी का भावार्थ इसलिए संस्कृत में आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है जिससे कि आपको अनुवाद, जब हिंदी से संस्कृत अनुवाद बनाते हैं तो आपसे वो सरलता से बन सकें, ठीक है ना। वही इसलिए इसको रखा। देखिए, हे श्रोताओ, हे स्तुवंतम, स्तुवन, ठीक, हे सुनने वाले, ठीक, जैसे प्राचीन काल में देवता, प्राचीन काले युव देवता, जैसे प्राचीन काल में देवता, प्राचीन काले युव देवता, ठीक, एकीकृतः संतः, एक मत हो करके, एक मत होते हुए, एकीकृतः संताः, ठीक है ना। स्व स्व हविभागम, अपने अपनी, स्व स्व माने अपने अपनी, हवि हवि माने हवन करने की, भागम माने सामग्री को, ठीक, ग्रहण करते हैं तो गृह्णन्ति स्म, ग्रहण करते हैं, ठीक। फिर लिखा हुआ है वैसे ही तथा, वैसे ही तथा, यूयम सर्वे एकत्र चरन्ति, तुम सब, यूयम माने तुम सब, बता चुका हूं, पहले बताया था मैंने, यूयम माने तुम सब, सब, ठीक, एकत्र माने साथ साथ, चरन्ति माने विचरण करो या चलो, ठीक है ना, साथ साथ, एकत्र वदंतु, एक साथ मिल करके बोलते चलो, ठीक, वदंतु। फिर इसके बाद आ गया है अर्थात तुम सब, अर्थात तुम, भवता सर्वेषां समानः स्वरा अस्ति, एक साथ आप लोगों का स्वर हो, एक साथ ही जो कुछ बोले आप लोगों की वाणी एक जैसी हो, ठीक। फिर भवतः वचनेषु विरोधा ना भवितुम अर्हति, और आपके द्वारा, आपके कथनों के द्वारा आप जो बोलते हैं वो परस्पर किसी भी प्रकार का क्या ना करे, विरोध उत्पन्न ना करे, इसीलिए अपने परस्पर विरोध कोई नहीं करना है। तो उन्होंने कह दिया भवता वचनेषु विरोधा ना भवितुम अर्हति, ठीक। भवतः मनः स्थिति समान रूपेण अवगच्छन्तु, आप लोगों की मन की स्थिति एक, आप लोग उसको समझें और आपकी मन स्थिति एक समान हो, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा कुछ बनेंगे, जैसे सर्वेषां बना हुआ है, षष्ठी का बहुवचन पद है, ठीक है ना। यूयम ये मध्यम पुरुष का है, सर्वे ये सप्तमी का रूप है, ठीक। चरंती प्रथम पुरुष एक वचन बहुवचन का रूप है, प्रथम, चरति चरतः चरंती, ठीक है ना। बदंतु, ठीक, ये लंग लकार का रूप है, ठीक, तूताम अंतु बनेगा, ठीक, लंग लकार नहीं, सॉरी, विधि लिंग लकार। फिर इसके बाद
देखेंगे मनः स्थिति समान रूपेण में तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। ये यहाँ पर बना हुआ है लंग लकार अवगच्छन्तु, ठीक है ना। तो ये चीजें यहाँ पर प्राचीन काले में देख लीजिए, ये सप्तमी का एक वचन देवताः, देवता में क्या लगा हुआ है, बहुवचनांत पद लगा हुआ है। चले अब आगे देखते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई ना, अच्छे से समझ में आ जाए इसके बाद आप लोगों को देखना है, ठीक। चलिए आगे चलेंगे। आगे ये हमारा हिंदी का भावार्थ और संस्कृत का भावार्थ था। हिंदी और संस्कृत के भावार्थ के बाद अब आया है दूसरा श्लोक। क्या आ गया है, दूसरा श्लोक आ गया है। अब दूसरे श्लोक को भी विधिवत तरीके, अब देखें पहली बात, पहले श्लोक अच्छे से समझ में आया हो तो उसको जहां जहां स्क्रीनशॉट मारा है आप लोगों ने, उसको विधिवत तरीके से आपको किताब की सहायता से श्लोक को लिखना है, फिर अन्वय को लिखना है, प्रसंग को लिखना है। ऐसे लिखेंगे और बार बार उसका अभ्यास करेंगे तो आपसे बहुत अच्छे से बनेगा। बिल्कुल परेशानी होना, बाकी आपके लिए तत्पर हूं, ठीक। अवश्यमेव सफलम भवूत, ठीक। चलिए दूसरा श्लोक देखते हैं, बहुत अच्छे से देखेंगे। सामानी वा आकुति समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वासुः सहासति, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं। सामानी वा आकुति समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति। समझ में है, इसको बहुत अच्छे से आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब इसके बाद दूसरा श्लोक जो हमारा दिया हुआ है, देखें उसी के बिल्कुल बगल पर राइट साइड में दिया हुआ है क्या, ऋग्वेदः, ठीक। अभी पहला श्लोक भी हमारा किससे था, ऋग्वेद से था, और ये दूसरा श्लोक भी हमारा क्या दिया हुआ है, ऋग्वेद का ही दिया हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल, कौन से मंडल से दिया है, देखे जरा। हमने आपको बताया था कि पहला जो अंक होता है वो क्या है, मंडल है, और दूसरा जो दिया हुआ है वो सूक्त दिया हुआ है, और इसके बाद जो दिया हुआ है ये मंत्र दिया हुआ है। क्या दिया है, मंत्र दिया हुआ है, ठीक। ये मंत्र दिया हुआ है, ठीक। अब ये मंत्र के बाद यहां, अच्छा इसको लिख लीजिए आप बहुत अच्छे से, एक बार बार ये बताने की जरूरत नहीं, अगर एक बार लिखना हो तो इसको लिख लीजिए, क्योंकि लिखेंगे नहीं तो ये बार बार भूलने के चांसेस वो परीक्षा में बनते हैं। लिख लिया, चलें इसके बाद अन्वय देखेंगे। अन्वय क्या कह रहा है, वह आकुति सामानी समानी वह हृदयानि समानः वह मनः समानमस्तु यथा वह सुसह असति। स्पष्टतः देखें पूरे श्लोक में से ये अन्वय आ गया है, वह, ठीक है ना। ये भी हमारा वही वैकल्पिक रूप है, षष्ठी का बहुवचन, ठीक है ना। और आकुति, आकुति का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। ये आकुति का मतलब संकल्प से होता है। समानी, समानी माने समान, ठीक। और वह फिर तुम्हारे लिए ही आएगा ना अर्थ, हृदयानि, ठीक। हृदय में, हृदयों में बहुवचनांत, ठीक। समाना माने समान, समान रूप से, ठीक। वह मना, और मन भी, तुम्हारे मन भी क्या हो, समानमस्तु, समान हो, समान हो, ठीक। यथा माने जैसे, वह माने तुम्हारे, सुसह असति, ठीक है ना, समान रूप से हो, ठीक। समझ में आया। समाने वा, एक बार फिर से देखें इस श्लोक को, फिर हम लोग आगे चलेंगे। समाने वा आकुति समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति, ठीक। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद जब ये श्लोक आपका पढ़ जाए तो इस अन्वय को अपन को क्या करना है, पढ़ना है। इसके बाद अब अन्वय के बाद अपन लोग देखेंगे क्या, इसका भावार्थ, ठीक। चलिए प्रसंग देखेंगे, भावार्थ देखेंगे, इसकी व्याख्या देखेंगे, क्रमशः देखते चलेंगे सब कुछ, ठीक। सरलार्थ व्याकरण, ठीक। देखें यहां पर लिखा अयम, क्या लिखा है, अयम लिखा है, अयम मंत्रः अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य, यह मंत्र अस्माकं मन हमारी पाठ्य पुस्तक,
ठीक है ना। पाठ पुस्तक माने हमारी जो शाश्वती पाठ पुस्तक है उसकी बात कर रहा है। पाठ पुस्तक शाश्वती इत्यस्य पद्यभागस्य, इसके पद्यभाग वेदामृतम इति शीर्षक पाठा, जो पहले मंत्र में था प्रसंग सेम बिल्कुल एक सा प्रसंग है, ठीक है ना। पद्यभागस्य वेदामृतम इति शीर्षक पाठाद उद्धृता, ठीक। तो वेदामृतम पाठ के पाठ नामक शीर्षक से उद्धृत माने लिया गया है, ठीक। मूलतः मंत्रोयम, यह मूल मंत्र किस वेद का है, वो लिखा है देखो, ऋग्वेदस्य संज्ञान सूक्ता। तो ऋग्वेद के, षष्ठी विभक्ति ऋग्वेद के, का के की, ऋग्वेद के और संज्ञान सूक्तात, ठीक। संज्ञान सूक्त से पंचमी लगी है तो पंचमी का चिन्ह क्या होगा, से, अलग होने के अर्थ में। अंग संज्ञान सूक्त से संकलितः, संकलित किया गया है, दिया गया है। ऋषिणः अत्रापि सर्वान् सांसारिक प्राणिनः एकमत्रं भवतु प्रेरयामाशः। यहाँ पर अत्रापि माने, अत्र माने यहाँ और अपि माने भी, यहाँ पर भी सर्वान सांसारिक ऋषिणः, सभी ऋषियों के द्वारा, सांसारिक प्राणियों को, सभी प्राणियों को, संसार के जितने भी प्राणी हैं, चाहे हम हो चाहे आप हो, संसार के जितने भी प्राणी हैं सभी प्राणियों के लिए क्या किया, एक मत्यम भवतु प्रेरयामासः, एक मत हो जाओ, एक मत हो जाओ, ऐसी प्रेरणा का स्रोत दिया है, ऐसी प्रेरणा दी है, ठीक है ना। तो एक मत होने की प्रेरणा आप उनको प्रेरयामासा, प्रेरित कर रहे हैं, ठीक। फिर देखिए नीचे देखेंगे, वेदामृतम पाठ से उद्धृत यह मंत्र ऋग्वेद के संज्ञान सूत्र का अंतिम मंत्र है। संज्ञान सूत्र का क्या है, अंतिम मंत्र है। इस मंत्र में ऋषि ने श्रोताओं को समान रूप से विचार करने तथा अपने भावों को अभिव्यक्त करने का उपदेश दिया है। बोले समान रूप से अपने विचार रखें और क्या करें, अपने भावों को अभिव्यक्त करें, अपने जो आपके अंदर भाव जग रहे हैं अपने भावों को क्या करना, समान रूप से अभिव्यक्त करते चलें, ऐसा उपदेश इन्होंने इसमें दिया है। वह अपने सदुपदेश द्वारा सबको सुसंगठित करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ऋषि गण हमको उपदेश देकर के ये कहना चाहते हैं कि सब लोग क्या हो जाओ, एक मत हो जाओ। अगर एक मत होकर के आप अध्ययन नहीं कर रहे हैं, आप एक, देखिए कोई भी चीज होती है तो जब एकत्रित हो जाते हैं तो उसमें बल बहुत ज्यादा हो जाता है, मजबूत स्थिति में हो जाते हैं। एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, इस एक उंगली से हम कुछ नहीं कर सकते, बस ये तो लड़ाई करवा सकती है, जहां उठ जाएगी वहीं लड़ाई हो जाएगी, ठीक। तो इसीलिए अपन लोगों को एकत्रित, एक मत होकर के इस संसार में संघर्ष करना है, और जो संघर्ष करता है वही विजय की प्राप्ति करता है, ठीक है ना। चलिए आगे अपन लोगों को लगातार लगा ही रहना है, देखते हैं कि कब तक सफलता नहीं मिलती है। आगे देखते हैं, ठीक। ये प्रसंग हिंदी का और अपन को संस्कृत का प्रसंग, दोनों अपन को क्या है समझ में आए ना। ये यहां पर संस्कृत का प्रसंग और ये हिंदी का प्रसंग कहां से लिया गया है, वेदामृत पाठ से लिया गया है, और इसका शीर्षक क्या है, ये हमारा शीर्षक वेदामृतम इसका शीर्षक है, ठीक। चलिए ये अगर आप लोगों को ये प्रसंग देखना हो, अगर नोट करना हो तो 1 मिनट में जल्दी से इसको नोट करो, जल्दी से, 1 मिनट नहीं लगना चाहिए। हो गया ना। नोट करने का मतलब होता है स्क्रीनशॉट मारना। अब लिखते ना बैठे रहा करो, स्क्रीनशॉट मार लिया और उसको तत्काल क्या कर लिया, फिर बाद में बैठते रहे और आराम से लिखते रहे, क्योंकि ये जो आपका प्रसंग है, ये प्रसंग जो आपका है, ये प्रसंग अपना क्या है, किताबों में नहीं मिलता है, किताबों में नहीं मिलता है। इसलिए अपन लोगों को क्या करना पड़ता है, इसको आप स्क्रीनशॉट रख लें और इसको पढ़ने के लिए, अच्छे से तैयार करने के लिए अपन लोगों को इसको बहुत स्क्रीनशॉट मार के रख लिया जाता है। चलें आगे देखेंगे इसको। ये प्रसंग के बाद हम देखेंगे, प्रसंग के बाद हमारा ये आ गया है शब्दार्थ। शब्दार्थ लिखा हुआ है, यहां भी देखो बहुवचनांत पद है, ठीक। बहुत सारे शब्द हैं इसलिए शब्दार्थ लिखा है, शब्दार्थ, ठीक। एक तरफ संस्कृत के रहेंगे और एक तरफ क्या रहेंगे, हमारे हिंदी के रहेंगे, ठीक। वह माने तुम्हारा,
वह मतलब तुम्हारा, क्योंकि ये वैकल्पिक रूप है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि रूप चलते हैं अस्मद के, अस्मद और युष्मद, ठीक है ना। अस्मद युष्मद के रूप चलते हैं। अस्मद का मतलब होता है अहम, जो रूप चलते हैं अहम आवाम वयम, ठीक है ना। अहम माम मया मह्यम मम मत मई त्वयि, ठीक है ना। और युष्मद में चलते हैं तुम के रूप। किसके? तुम। अहम माने मैं और तुम माने तुम, ठीक है ना। अस्मद माने भी होता है मैं और युष्मद माने भी होता है तुम, ठीक। इसके भी चलेंगे त्वम त्वया त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वयि त्वत तम, ठीक है ना। इस प्रकार से इसके भी रूप चलेंगे और इसके भी रूप चलेंगे। तो ये हमारा जो युष्माकम षष्ठी में बनता है, क्या बनता है? युष्माकम, युष्माकम। और यहां बनता है अस्मद में अस्माकम, अस्माकम, ठीक। तो यहां विकल्प में रूप बनता है हमारा युष्मद में षष्ठी के साथ में वह, इसीलिए ये विकल्प भाव में हमारा बहुवचनांत पद है, जो हमको क्या बता रहा है? तुम्हारा, तुम सब की बात कर रहा है, ठीक। अब देखें आकुति। आकुति का मतलब होता है संकल्प या वचन या प्रतिज्ञा कह सकते हैं। एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी कठिन श्लोक आ जाएं, चाहे कितने भी कठिन मंत्र आ जाएं, पढ़ करके तो जाना है। अगर हम इसको बहुत संकल्प और प्रतिज्ञा के साथ पढ़ते हैं, चाहे लेट के पढ़ो, चाहे सो के पढ़ो, चाहे उठ के पढ़ो, चाहे ऊपर सिर करके पढ़ो, चाहे नीचे सिर करके पढ़ो, लेकिन उद्देश्य क्या होना चाहिए? इसको तैयार करने का उद्देश्य होने, क्योंकि बिना अभ्यासे विषम विद्या, बिना अभ्यास के हमको कुछ आने वाला नहीं है। संस्कृत तो और ज्यादा, देववाणी अस्ति संस्कृत भाषाया जननी अस्ति, सबकी मम्मी, याद रख लेना, बार बार बोल रहा हूं, इसीलिए कि संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा, आ जाए तो बहुत सरल है और ना आ जाए तो अभ्यास के बिना तो विष के समान है, ठीक। फिर देखें समानमस्तु। समानमस्तु माने समान हो, समान हो। समान क्या हो? आपके संकल्प, जो आप संकल्प लेने जा रहे हैं, उस संकल्प भी आपका क्या हो? समान हो। सुसह माने शोभनम, शोभन सहभाव या संगति। आपकी सु माने सुंदर और सह माने संगति, आपकी क्या है? संगति। सह माने साथ भी होता है, सु, सु को अलग कर दीजिए और सह अलग कर दीजिए। सह माने साथ भी होता है, ठीक है ना। और साथ का मतलब क्या है? हम दो, हमारे दो, ऐसा वाला नहीं। साथ जो मित्र होते हैं हमारे, ठीक है ना, हमारे फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, कोई भी हम साथ की बात कर रहे हैं। और सु माने लेके सुंदर, मित्रता भी हो तो कैसी होनी चाहिए? सुंदर होनी चाहिए, ठीक। इसलिए उन्होंने कहा सुसह, सुसह शोभन सहभाव या संगति, ठीक। फिर उन्होंने कहा असति माने हो सके, हो सके। इसमें क्या हो सके? तो ऐसा प्रयास करने की बात कह रहे हैं कि अगर आप लोगों की दृढ़ संकल्प और शक्ति के साथ अगर आप प्रतिज्ञा करते हैं, तो आप समान रूप से सब कुछ करने में क्या कर सकते हैं? आप अच्छी संगति के द्वारा आप अच्छा कुछ कर सकते हैं, ठीक। तो यहां पर आपको ये हिंदी भावार्थ ये ज्यादा आप उनको लिखने की जरूरत है, क्योंकि आपकी पुस्तक में भी लिखे हुए हैं। आपको हम ये चीज बताते इसलिए जा रहे हैं एक एक बार, क्योंकि वैसे तो किताबों में तो सब कुछ लिखा होता है, प्रश्नोत्तर को छोड़ करके, भावार्थ और प्रसंग को छोड़ करके, लेकिन फिर भी अपन लोगों को बहुत अच्छे से तैयार करना है, तो एक एक बार तो बहुत अच्छे से इनको पढ़ना पड़ता है। चले आगे देखेंगे हम, आगे देखें अगला शब्दार्थ के बाद और भी अब हमारी व्याख्या। व्याख्या अब संस्कृत में देखेंगे। देखें यहां पर संस्कृत रहेगी और संस्कृत में ही उसकी क्या की जाती है? व्याख्या की जाती है, ठीक है ना। चले वह मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहां बताया था आपको कि वह का मतलब होता है अस्मद और युष्मद में जो युष्मद के रूप चलते हैं, तो वही षष्ठी विभक्ति में युष्माकम बनता है। ये विकल्प भाव रूप है। क्या है? ऐसे वैकल्पिक भाव होता है। ये द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी में बनते हैं, ठीक। याद रखिएगा, ठीक। अभी जब रूप पढ़ाएंगे तो हम सारे रूप भी पढ़ाएंगे, इसमें आप परेशान ना हो। सारे एक एक रूप सिखा देंगे, ऐसे सीखोगे कि आप जीवन भर याद रखोगे हैं। और डेमो सुनना हो तो डेमो भी एक ले लीजिए। अरे राम रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे हे रामा प्रथमा द्वितीया रामौ रामौ तृतीय चतुर्थी पंचमी रामाभ्याम 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 षष्ठी सप्तमी रामयोः रामयोः
सप्तमी षष्ठी सप्तमी रामयो संबोधन है हे राम। ठीक है ना, ये हमारा क्या था, एक डेमो। ऐसे रूप सिखाएंगे, गा गा करके आप सारे रूप सीख जाएंगे। ठीक है ना, तो यहां तक तो आपको ये समझ में, अगर पहले ये लिखना हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इनको 1 मिनट में आप इनको लिख भी सकते हैं, क्योंकि ये संस्कृत का बहुत ही व्याख्या, इनको अगर लिख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नोट किया? नोट करने के बाद अब देखो इसको समझ लेते हैं, क्योंकि एक बार पहले लिख लिया जाए फिर उसको अपन लोग क्या करें, पढ़ें तो बहुत जल्दी से आ जाता है। आकुति, आकुति का मतलब संकल्प, अध्यवसाय। ठीक है ना, अध्यवसाय सामानी समानानी एक विधानी भवतु, एक प्रकार समान रूप से और एक विधि में। ठीक, वह फिर से वही युष्माकम हृदयानी, हृदय के लिए कहा गया है, तुम सबके लिए। ठीक, आप सबके। और वो समाना माना होता है सामनानी भवंतु, वह मनः चेत समानमस्तु। ठीक है ना, आप लोगों की बुद्धि मन समान हो, उसके लिए यहाँ पर क्या कहा गया है। यहाँ पर देखें, अब जैसे ही उन्होंने फिर से कहा सामनानी, ठीक, तो ये पठानानी इस प्रकार से रूप बनेंगे। भवंतु, ठीक, भवंतु तू ताम अंतु। ठीक, हृदयानी, अब यहाँ अध्यवसाय, इनमें संधि अंधि बताएंगे, तो ये बात की चीज है, अपन लोग केवल ये आप लोगों ने देख लिया। फिर इसके बाद अगला देखेंगे संस्कृत व्याख्या, और अगला इसमें देखो उसी में और व्याख्या बची थी। यथा माने एन, और वह माने युष्माकम, सुसह शोभना संगति एकता वा स्यात्, अर्थात सर्वे जनाः समान भावेन वसंतु, सभी लोग एक समान होकर के क्या करें, निवास करें या वसें। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। भावार्थ आ गया है हिंदी और संस्कृत दोनों में। ठीक, आप सबका संकल्प एक जैसा हो, एक आपका क्या करे, आपका संकल्प, जो आप लोग दृढ़ संकल्प लेने वाले हैं, आपका जो संकल्प होने वाला है वो कैसा होना चाहिए, प्रतिज्ञा संकल्प। प्रतिज्ञा संकल्प के साथ हमें किसी भी कार्य को करना चाहिए। ठीक है ना, प्रतिज्ञा संकल्प हमारा एक जैसा संकल्प हो, आपके हृदय भी क्या हो, समान हो, आपके एक समान हृदय हो, आप लोगों के मन भी क्या हो, समान हो। ऐसा कभी हो सकता है क्या? लेकिन करना है, आप लोगों की ऐसी कामना की जा रही है वेदों के द्वारा, वेद ऋचाओं के द्वारा, कि मंत्रों के द्वारा, कि आप सबका मन एक समान हो, आप सबका संकल्प भी क्या हो, एक हो, धर्म पथ पर चलना। ठीक, आपके हृदय भी एक समान हो, जिससे आपका संगठन क्या रहे, अच्छा रहे और मजबूत हो सके। अगर आप लोगों का दृढ़ संकल्प एक रहेगा, आपके सबके समान भाव रहेंगे, आप एक भाव में मिलकर के कोई कार्य कर रहे हैं, तो आप कितने संगठित हो जाएंगे ये आप स्वयं महसूस करेंगे। क्योंकि जो है बोले, जब कहते हैं ना आत्मशक्ति, छात्र शक्ति, ये बोले बहुत सारे बल होते हैं एक साथ संगठित होकर के एक भाषा को बोलने में। ठीक, फिर इसके बाद उन्होंने संस्कृत में भावार्थ दिया, देखें, आप सबका संकल्प, सर्वेषाम अपि, आप सर्वेषाम अपि संकल्पः समानः भवतु, आप सभी का संकल्प एक जैसा हो, समान हो। ठीक, आपके हृदय समान हो। यदि भवता हृदयम समानम भवेत, यदि आप लोगों के हृदय समान होते हैं तो भवद भी जनाना मनः समानः भवतुम अर्हति एन भवतः संस्था उत्तमम। ठीक है ना, तो उन्होंने कह दिया है, अगर आप लोगों के मन समान हो जाते हैं तो जिससे आपका संगठन, जो संस्था है ना, वह संगठन के लिए, तो वह संगठन क्या हो जाएगा, आपका उत्तमम माने श्रेष्ठ हो जाएगा, बहुत अच्छा संगठन हो जाएगा और उसकी ख्याति दूर दूर तक हो जाएगी। ठीक, दृढ़ः च भवितुम अर्हति, और उन्होंने कह दिया आप क्या हो जाएंगे, दृढ़ हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। ठीक है ना, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, यहां तक समझ में आया। और इसके आगे चलते हैं। ठीक, बार बार इसलिए पूछ रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं और हमें बार बार कहते हैं कि समझ में आया कि नहीं। नहीं, देखिए, बार बार अगर समझेंगे नहीं तो वो नहीं बनेगा, और बिल्कुल निष्फिक्र होकर के पढ़ें, बिल्कुल निश्चिंत होकर के। एक एक चीज बताने वाला हूं आप लोगों के लिए। ठीक है ना, भावार्थ हो गया ना। ठीक, इसके आगे ये तो हिंदी का, ये तो हिंदी अच्छे से बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं। ये ठीक, ये आ गया है हमारे लिए क्या, तीसरा नंबर का श्लोक।
तीसरे नंबर का श्लोक हमको क्या बतला रहा है, पहले फिर से वही क्रम में चलेंगे जो हमको पहले श्लोक को अच्छे से पढ़ना, पहले श्लोक को क्या करना, अच्छे से पढ़ लेना, और अगर लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो उसको लिखना भी है, ठीक है ना। फिर देखिए यहां पर देख ले, देखे जल्दी से, ये लिखा है मधुबाता रिखायते मधुबाता रितायते मधुच्छरन्ति सिंधवः मार्ध्वीन्नः शन्तौषधीः। ठीक, तो ये वैदिक मंत्र हैं। मंत्रों के आधार पर तो देखो आपको मैं बता दूं कि मंत्र एक ऐसी संहिता है, इसको पढ़ने का तरीका ऐसा नहीं है जैसा आप लोगों को अभी बता रहे हैं ना, क्योंकि इस सरल भाषा में पढ़ाया जाता है आपको, लेकिन वास्तविकता में है इसको पढ़ने का तरीका क्या है। मधु, इसमें लिखा ना मधुबाता रिखायते मधुच्छरन्ति सिंधवा मार्ध्वीना संतौषधीः, ये पढ़ने का, वेद पढ़ने का तरीका है। ठीक, तो मधुबाता रिखायते। ठीक, अब यहां से देखेंगे उन्होंने दिया ऋग्वेद, ऋग्वेदाः, ये हमने बताया था मंडल, ऋग्वेद का पहला मंडल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऋग्वेद का पहला मंडल। और ये कौन सा सूक्त हो जाएगा, ये कौन सा सूक्त है, 90वां सूक्त है। मंत्र कौन सा है, 7वां मंत्र है, ठीक है ना। यहां तक समझ में आया, ठीक, ये ठीक, अब समझ में आ गया ना। तो कौन सा मंत्र है ये, ऋग्वेद से फिर से वही अन्वय, ऋग्वेद से लिया गया है और फिर से वही अन्वय पर चलेंगे। अन्वय क्या कहता है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि अन्वय का मतलब होता है व्यवस्थित क्रम। अगर हमें सही रूप से अर्थ को निकालना है और सही रूप से हमें अर्थ को पकड़ना है तो हमें अन्वय करना बहुत आवश्यक है, और अन्वय का मतलब होता है व्यवस्थित क्रम। देखिए रितायते, रितायते वाताः, रितायते वाताः मधुः सन्तुः, ठीक है ना, सिंधवः, फिर आ गया मधुः क्षरन्ति नः औषधीः माधवीः शन्तु, आ गया है ना। तो यहां तक समझ में आया आपको, ठीक। अब यहां से जो ये दिया हुआ है, ठीक, ये जो उन्होंने अन्वय दिया है व्यवस्थित क्रम, इसको सीधे देखिए, रितायते का मतलब होता है कि यजमान के लिए कहा गया, किसके लिए, यजमान के लिए, जिसको अपन लोग आहुति जो यजमान के द्वारा दी जाती है वह। वातः माने होता है वायु, वातः माने वायु। मधु का मतलब क्या है, शहद कह सकते हैं। तो शहद बताइए कैसी होती है, बोले बोले जल्दी बोले, मधु कैसी होती है, कैसी होती, मधु मीठी होती है, मधुर होती है, ठीक है ना। और संतु सिंधवः, सिंधवः माने होता है नदियां, समुद्र भी हो सकता है, क्या हो सकता है, समुद्र। वैसे तो समुद्र ही है लेकिन नदियों के लिए भी कह सकते हैं, समुद्र और नदियां, ठीक है ना। और मधु फिर आ गया है, मधु माने मीठे। क्षरन्ति माने होता है, वैसे तो क्षरन्ति का मतलब होता है क्षरण होना, लेकिन यहां निकालेंगे बहते हुए, एक साथ बहते हुए, या बहाव कह सकते हैं, ठीक है ना। नह नौ औषधि माधवी, ठीक है ना। तो औषधि माने औषधियां, औषधि माने औषधि, दवाई, औषधि दवाई, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे संतु माने हो, संतु माने हो। अब आगे देखें, ठीक, आगे देखेंगे ये, अब आ गया है फिर वही प्रसंग आया है, किससे लिया गया है, वेदामृतम, किस पाठ पुस्तक से लिया गया है, सास्वती, सास्वती से लिया गया है, ठीक है ना। किस वेद से लिया गया है, ऋग्वेद से। लेकिन यहां एक चीज परिवर्तन हो जाएगी, आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रसंग को लिखते लिखते ध्यान रखना है कि यहां पर मंडल चेंज हो गया है, मंडल क्या हो गया, परिवर्तित हो गया है, सूक्त भी परिवर्तित हो गया है, और मंत्र संख्या भी परिवर्तित हो गई है। चलें देखें, ठीक है ना, देख लें जल्दी से, एक बार इसको पहले आप पढ़ लें, फिर इसको मैं पढ़ता हूं। पढ़ लिया ना,
ठीक है ना। देखें, मंत्रोऽयम् अस्माकं पाठ पुस्तकस्य। मंत्रोऽयम्, यह जो मंत्रोऽयम् का हम करेंगे मंत्रः, क्या लिखेंगे, मंत्रः अयम्। अब ये विसर्ग संधि बन जाएगी और विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा और अ हमारा अवग्रह में परिवर्तित हो जाएगा। इसीलिए यहां लिखा मंत्रोऽयम्। ठीक, यह मंत्र, अयम माने यह और मंत्र, यह मंत्र अस्माकम माने हमारी, पाठ्य पुस्तकस्य, ठीक है ना। पाठ्य पुस्तकस्य का मतलब हो गया पाठ पुस्तक के। वेदामृतम इति, वेदामृतम इति अर्थात वेदामृत, वेदामृत नामक पाठात उद्धृता, वेदामृतम नामक पाठ से क्या किया गया है, उद्धृत किया गया है, लिया गया है। मूलतः अयम मंत्रः, मूलतः मूल रूप से, ठीक है ना, अयम यह मंत्र वेदस्य माने वेद के, किस वेद के, प्रथम मंडलात, प्रथम मंडल से, कौन से वेद के, ऋग्वेदस्य, ऋग्वेद के प्रथम मंडल से संकलितः, मूल रूप से यह मंत्र कहां से लिया गया है, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के, कौन से मंडल के, मंगल के प्रथम सूक्त से, प्रथम मंडल से लिया गया है। अस्मिन मंत्रे, अस्मिन मंत्रे आत्म कल्याणाय, इस मंत्र में, ठीक है ना, अस्मिन मंत्रे आत्म कल्याणाय, आत्म कल्याण के लिए, यज्ञ कामः यजमानः, आत्म कल्याण के लिए, स्वयं के कल्याण के लिए, यज्ञ कामः, यज्ञ की काम रूपी यजमान के लिए, परमेश्वर उपेक्षयेत, ठीक है ना, परमेश्वरम अपेक्षते यत अस्मभ्यम अखिलमेव मधुरम भवतु, ठीक है ना। संसार में सर्वत्र माधुर्य भर देने हेतु प्रार्थना की गई है। समझ में आया ना। अब देख ले हिंदी में इसका भावार्थ लिखा हुआ है। प्रस्तुत मंत्र हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत मंत्र हमारी पाठ्य पुस्तक शाश्वती के वेदामृतम, वेदामृत शीर्षक नामक पाठ से क्या हो गया है, उद्धृत, उद्धृत हो जाएगा यहाँ, ठीक है ना, उद्धृत है, उद्धृत किया गया है। मूलतः यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल से, मूलतः यह कहां से लिया गया है, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 90, कौन से 90 सूक्त से लिया गया है। देख ले यहां ये लिखा 90वें सूक्त से लिया गया है। इस मंत्र में मंत्र दृष्ट ऋषि ने भगवान से इस संसार में सर्वत्र माधुर्य भर देने हेतु प्रार्थना की है। यहाँ हमारे ऋषियों के द्वारा यह निवेदन किया गया है कि हे प्रभु, इस संसार में सब जगह मीठा ही मीठा भर दो। कैसे मीठा भर दो, बोले संसार की जितनी भी नदियां हैं, जितने भी समुद्र हैं, सब मीठे मीठे हो जाएं, ठीक है ना। और जितने भी क्या हैं यजमान रूपी यज्ञ हो रहे हैं, सब क्या है, मीठे मीठे हो जाएं, ठीक है ना। ये पूरा संसार क्या हो जाए, माधुर्यता में लीन हो जाए, सब मीठा ही बोले, मीठा ही खाएं, मीठा ही पिएं, ठीक है ना। तो मीठा मीठा खाएंगे तो शुगर के पेशेंट नहीं हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा भी नहीं करना है कि ज़्यादा मीठा खाना, माधुर्यता, अंदर के जो भाव, मिलन भाव होने चाहिए वो मीठे होने चाहिए, ठीक है ना। किसी से ऐसा नहीं बोलना है कि जिससे क्या है, सामने वाले को हमारे बोलने से परेशानी हो जाए, उसको कष्ट हो जाए, ऐसी हमारे मुख से कोई वाणी ना निकले। ऐसे हमारे ऋषियों ने संसार में भगवान से प्रार्थना की है कि संसार हमारा मधुरता में लीन हो जाए, ठीक। ये प्रसंग में ये बताया है, ठीक। अब आगे देखेंगे, आगे शब्दार्थ, इसी मंत्र के हमने शब्दार्थ देखे हैं। तो कुछ शब्दार्थ हमें इसमें मिले हैं जो बहुत उपयोगी थे। ऋतायते का मतलब होता है अपने लिए यज्ञ की कामना करने वाले यजमान, ठीक है ना। ऋतायते चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है, इसलिए यजमान के लिए का अर्थ निकलेगा, क्या निकलेगा, यजमान के लिए, अपने लिए यज्ञ की कामना करने वाले यजमान के लिए। वातः माने वायु, वातः माने वायु, और मधु माने क्या होता है, माधुर्य युक्त, माधुर्य मीठा, माधुर्य या मीठा या सरल भाव, ठीक है ना, या
आपके विचार क्या होने चाहिए, मीठे होने चाहिए, विचार मीठे। समझ में आया ना। तो यहाँ मधु का मतलब आपके द्वारा जो झलकना चाहिए, मधु क्षरन्ति सिंधवा, ठीक है ना। फिर सिंधवा आ गया, देखो ये आ गया सिंधवा, समुद्र अथवा नदियां, समुद्रों से भी, बोले समुद्र तो खाले खारे खाले होते हैं, नमक है समुद्र में तो नमक ही नमक होता है, बोले वो कैसे मीठे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जब ये हमारे समुद्रों के द्वारा जो हम नमक निकाल लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं, तो मीठा होता है ना। तो उस कामना की जा रही है हमारे ऋषियों से कि हे ऋषि, हे प्रार्थना, हे देव, क्या कर दिया जाए, समुद्र सारे मीठे हो जाएं, नदियां हमारी मीठी हो जाएं, और हमारा माधुर्यता में पूरा संसार क्या हो जाए, लीन हो जाए। ऐसी हमने यहां पर ऋषियों के द्वारा कामना देखी है इस मंत्र में, ठीक है ना। चले आगे, ये समझ में आया ना, ये हमारे शब्दार्थ चल रहे हैं, ठीक। आगे देखें, ये और देखें शब्दार्थ, क्षरन्ति आ गया है। क्षरन्ति का मतलब होता है वहना, बहना, क्रमबद्धता से, क्योंकि उन्होंने आगे दिया है ना सिंधवा, नदी और जो हमारे समुद्र हैं वह कैसे मीठे हो करके क्या हो, वहां प्रवाहित हो, ठीक। माधवी, माधवी का मतलब मधुरता से भरी हुई, मधुरता से भरी हुई, यह पूरा संसार की पृथ्वी हो जाए। नह, नह माने हमारी। अब कह दो ये नह कहाँ का रूप है, बताने की जरूरत है क्या। तो असमद का रूप है, क्या है, असमद, असमद का रूप है, बहुवचनांत रूप है, बहुवचन, बहुवचन, बहुवचन का रूप है, द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी में बहुवचन में बनेगा, ठीक है ना। तो बहुवचन में बनेगा, इसलिए हमारा क्या इससे अर्थ निकलेगा, हमारी सबके लिए अर्थ निकलेगा बहुवचन। औषधि, औषधि का मतलब हो गया औषधियां, कह दो यहाँ विसर्ग लगा हुआ है ना, विसर्ग का मतलब बहुवचनांत और बहुवचनांत का मतलब औषधियां, बहुत सारी औषधियों की बात की गई है। यहां तक तो बिल्कुल क्लियर हुआ ना। अब क्लियर होने के बाद अब देखेंगे आगे, चलें आगे, आगे देखते हैं। संस्कृत की व्याख्या हमारी आ चुकी है, संस्कृत की व्याख्या। अब संस्कृत के शब्द की संस्कृत में ही व्याख्या होगी। अभी हम पढ़ रहे थे संस्कृत से हिंदी शब्द, अब पढ़ेंगे संस्कृत से संस्कृत ही उसकी व्याख्या। देखें, हे देवः, ये हमारा हे देव जो लिखा हुआ है ये संबोधन का रूप है, और रितायते, ठीक। आत्मनः यज्ञम इच्छते यजमानस, यहाँ प्रार्थना, यजमान के द्वारा प्रार्थना की गई, इसलिए यहाँ हे देव लिखवा दिया गया है, क्योंकि यहाँ भाई यजमान किससे प्रार्थना कर रहा है, देवताओं से कर रहा है ना, कि हे देवता, दूसरों का भी कल्याण हो, उसी साथ में हमारा भी क्या हो जाए, कल्याण हो जाए, इसीलिए हे देव यहाँ संबोधन का रूप लगा है। आत्मनः यज्ञम इच्छते, आत्मा सबके लिए यज्ञ की इच्छा रखने वाला यजमान के लिए। देखिए चतुर्थी लगी हुई है, रामाय, वैसे यज्ञ यहाँ यजमानाय लिखा। वातः, वातः का मतलब वायवः, वायु, अभी बताया ना, वायु, हवा, प्राण जिसे हम बोलते हैं। मधु, मधु का मतलब माधुर्यमयी, संतु आप सभी लोग क्या हो, मधुर्यता से युक्त हो। सिंधवः, सिंधवा का मतलब नद्याः, नद्याः, ठीक। नद्याः माना तो नदी हो गई हैं, यहीं पर अपोलो सिंधूर में ही भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, रत्नाकर भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रत्नाकर भी लिख सकते हैं, रत्नाकर, ये समुद्र है, ठीक। रत्नाकर, और नदीस, नदीस भी कह सकते हैं, ठीक। याद रखिएगा, समुद्र, समुद्र के लिए कहा गया है रत्नाकर, और नदीस, नद्या माने नदियां, ठीक। और सागरः मधु क्षरन्ति, मधुर जल प्रावहन्ति अस्माकम, ठीक है ना। तो सागरः माने समुद्र आ गया, सागरः मधु क्षरन्ति, मधुर जल प्रवाहयन्ति, प्रवाहित तो हो, बह जाए, समुद्रों से भी हमारा जल क्या हो जाए, बह जाए, वो भी कैसा, माधुर मीठा जल। और नह माने अस्माकम, नह बताने की जरूरत, इसके पहले अभी बता चुके हैं कि नह कहाँ के है, अस्मद का रूप है, अस्मद बहुवचन का षष्ठी का बहुवचन हो जाएगा, कहाँ का, षष्ठी बहुवचन। वैसे बनता तो है द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी सब जगह नह 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 ही बनता है, तो बहुवचनांत पद है, ठीक। नदियां, ठीक है ना। अब अस्माकम लिखा हुआ है तो षष्ठी ही मानेंगे हम लोग बहुवचन, ठीक। आगे चलेंगे,
देख लीजिए एक बार, हमारे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आगे देख लेंगे। आगे फिर से उसी व्याख्या में अभी कुछ बचे हुए हैं। तो औषधि, बहुत सारी औषधियां हैं इसलिए बहुवचन लगा है। वनस्पतियाः औषधयाः, ठीक है ना। तो वनस्पति मतलब हमारे वनों से, जंगलों से जो वनस्पति फूल पत्तियों से बनी हुई औषधि थी, उसी को औषधि कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये औषधियां माधवी माने माधुर्य, उपेता मीठा, उपेता माने उत्पन्न होना या लिया गया, माधुर्य से युक्त उपेता, ठीक। संतु माने भवंतु, संतु माने भवंतु, आप लोग हो, माधुर्य से युक्त हो, ठीक है ना। यहां तक तो क्लियर हुआ, ठीक। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो एक बार मैं पुनः आपसे बोल रहा हूं कि आपको ध्यान रखना है कि अगर कहीं पर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में तत्काल लिख देना है। और आपको अगर ये चीज कहीं नहीं मिल रही है तो अपने मित्रों को, यारों को, जो भी हैं हमारे मित्र यार, सबको आपको ये चीज बताना है कि ये हमारी शाश्वती जो बुक थी वो अब आ चुकी है मैग्नेट ब्रेन्स पर, इसलिए ध्यान रखना है और अपन लोगों को अच्छे से इसको तैयार करना है। चलें आगे। इसके बाद देखिए भावार्थ आ गया है। भावार्थ हिंदी और संस्कृत दोनों में इसलिए लेकर के आ रहे हैं ताकि आपको कहीं भी परेशानी ना जाए। हिंदी से संस्कृत अनुवाद, संस्कृत से हिंदी बनाने में भी आपको दिक्कत खड़ी ना हो, इसलिए दोनों चीजें लेकर के आ रहे हैं, ठीक। भावार्थ हिंदी में अपने लिए यज्ञ की कामना करने वाले यजमान, ठीक है ना। आत्मना, देखें, अपने लिए यज्ञ की कामना करने वाले यजमान के लिए सभी हवाएं मधुरता से युक्त हो जाएं। अगर जो यजमान यज्ञ कर रहा है और सबकी कामना के लिए यज्ञ कर रहा है तो सभी हवाएं मधुरता से युक्त हो जाएं, सभी हवाएं क्या हो जाएं, मीठी हो जाएं। और क्या हो जाएं, सभी नदियां अथवा समुद्र भी मीठे जल को प्रवाहित करें। उस यजमान जो यज्ञ कर रहा है सबके कल्याण के लिए, सर्वजन हितार्थ के लिए जो यज्ञ कर रहा है, ठीक है ना, तो उसके पीछे ये प्रार्थना की जा रही है कि जितनी भी हवाएं हैं, वायु कितनी है, 51, कितनी है, 49 प्रकार की हमारी वायु हैं, 49 प्रकार की हवाएं हैं, सब क्या हो जाएं, सब मीठी हो जाएं। शीतलहर होती है, लू होती है, वयार होती है, समीर होती है, पवन होती है। तो इस प्रकार से 49 प्रकार की हमारी क्या होती हैं, वायुएं होती हैं। तो प्रार्थना की जा रही है कि हे वायु देवता, आप भी क्या हो जाएं, मीठे हो जाएं, मंद मंद बहें। जैसे सुबह सुबह से निकलते हैं तो फुहारी फुहारी अच्छी ठंड की लगती है, ठंडक वाली अच्छी हवाएं, माधुर्य मीठी मीठी हवाएं हो जाएं, मंद, ऐसे ना आए कि पूरा यज्ञ मंडप ही उड़ा ले जाए, धीरे धीरे आए तो मधुरता से युक्त हो जाएं। सभी नदियां अथवा समुद्र भी मीठे जल को प्रवाहित करें। जितनी भी नदियां हैं, जितने भी हमारे समुद्र हैं, सप्त महासागर हैं, सब लोग भी क्या करें, मीठे मीठे जल को प्रवाहित करें। हमारी सभी औषधियां मधुरता से युक्त हो जाएं। जितनी भी कठोर से कठोर औषधियां हैं, कड़वी सी कड़वी, जैसे कोई भी औषधियां हैं उनको हम क्या कर सकें, कठोर से कठोर औषधियों को हम क्या कर सकें, अपने मधुरता से युक्त हो जाए, ऐसे हम क्या करते हैं, भगवान से कामना करते हैं। इसको एक बार पुनः पढ़ लीजिए, फिर संस्कृत का आप लोगों को बता रहे। देखिए भावार्थ संस्कृत में दिया हुआ है, आत्मनः यज्ञ कामस्य गणस्य मारुताः सर्वे माधुर्य पूर्णाः सन्तु सर्वे नद्याः समुद्राः व मधु मधुर जलम प्रवहन्तु अस्माकं सर्वाणि औषधानि माधुर्य पूर्णानि भवन्तु। अब यहां पर आप लोग जरूर देखिएगा, उन्होंने भावार्थ संस्कृत में दिया आत्मनः, ठीक है ना। आत्मनः किसके लिए, ऊपर से मिलाते जाइएगा, एक एक चीज आपको समझ में। आत्मनः माने अपने लिए, किसके लिए, अपने लिए। आत्मनः यज्ञ कामस्य, यज्ञ की कामना, यज्ञ कामस्य मतलब यज्ञ की कामना। बोले यहाँ षष्ठी क्यों लगी हुई है, क्योंकि यहाँ काके की षष्ठी का चिन्ह आया है, इसलिए यज्ञ कामस्य, यज्ञ की कामना करने वाले, गणस्य माने गणना करने वाले, ठीक। यज्ञ की कामना करने वाले यजमान के लिए, यजमान के लिए मरुतः सर्वे, ठीक है ना। मरुतः माने हवाएं, मरुतः माने हवाएं, मरुताः लिखा हुआ है विसर्ग,
बहुवचनांत पद। एक हवाएं नहीं है, मैं पहले बता चुका हूं, वायु एक नहीं है। कितनी है? 49, कितनी 49 प्रकार की वायु है, इसलिए यहां पर क्या आया है? बहुवचन पद आया है। और तो उन्होंने कहा है हवाएं, सर्वे, सभी हवाएं, ठीक, सभी हवाएं माधुर्यपूर्ण संतु, मधुरता से युक्त हो जाएं। माधुर्यपूर्ण संतु अर्थात मधुरता से क्या हो जाएं? युक्त हो जाएं। फिर लिखा है उन्होंने सभी नदियां, सर्वे नद्याः, सर्वे नद्याः, ये भी बहुवचनांत पद है, नद्याः, ठीक है ना, नदी, नद्यौ, नद्याः, ठीक है ना। तो ये हमारा बहुवचनांत पद है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का, ठीक। तो सभी नदियां अथवा वह लगा है ना, वह समुद्र, वह सभी समुद्रों की बात कर रहे हैं, वह सभी समुद्र क्या हो जाएं? वह मधु माने मधुर हो जाएं, मीठे हो जाएं। सभी समुद्र भी, बोले मीठे समुद्र कैसे हो जाएंगे? जब मधुरता में, वाणी में वो क्षमता होती है कि आप मीठे मीठे बोलेंगे तो कठोर से कठोर आप किसी को भी क्या कर सकते हैं? इस मीठी वाणी से आप झुका सकते हैं। तो माधुर्यता, यहां वाणी की, विचारों की अभिव्यक्ति की बात चल रही है। समुद्र मीठे नहीं हो सकते हैं, कभी नहीं, ठीक है ना। जो खारा है वो खारा ही रहेगा और जो मीठा है वो मीठा ही रहेगा। जो जहां का पानी जैसा है वैसा ही रहेगा। उसमें तो केवल क्या किया जा सकता है? वाणी रूपी मधुरता को मिलाया जा सकता है। तो माधुर्य जल प्रवहंती, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि नदियां और समुद्र क्या करें? अपने मधुर जल का प्रवाह करें, बहावें संसार में, मधुर मधुर मीठा मीठा संसार में जल दें, जिससे कि संसार क्या हो? अस्माकम सर्वाणी औषधानि, हमारी क्या हो जाएं? हमारी सभी औषधियां, सर्वाणी माने सभी, और औषधानि माने औषधियां बहुत सारी, ये भी बहुवचनांत पद है। ये भी फलम फले फलानि, सर्वम सर्वे सर्वाणी, और औषधे और फलम, औषधम औषधे औषधानि, ठीक है ना। तो ये नपुंसक लिंग के रूप हैं, जैसे फल के रूप चलते हैं, ठीक है ना, वैसे ही रूप इसके चलेंगे, ठीक। माधुर्य पूर्णानि, माधुर्यपूर्ण, माधुर्यपूर्ण मतलब मीठे, मधुरता से युक्त क्या हो जाए? मधुरता से युक्त हो जाएं। समझ में आया ना? मधुरता से युक्त हो जाएं। ऐसी हम क्या कर रहे हैं? अपने लिए यज्ञ की यजमान के द्वारा क्या की जा रही है? कामना की जा रही है। यज्ञ के द्वारा यह कामना की जा रही है कि सभी हवाएं मधुरता से प्रवाहित हो जाएं और सभी नदियां और समुद्र मीठे जल के द्वारा क्या हो जाएं? बहने लगें, और हमारी सभी औषधियां भी क्या हो जाएं? मधुरता से युक्त हो जाएं। ऐसी, ठीक। यहां आपको भावार्थ समझ में आया ना? इसका अर्थ, ये वेदों का अर्थ है, वेदों के। अगर हम इसको देखिए, अगर हम ये भाव अपने जीवन में उतारते हैं कि हमें किसी से गलत नहीं बोलना है, हमें हमेशा क्या करना है? मीठा मीठा ही बोलना है, और मीठे मीठे से हम जब बोलते जाएंगे तो मीठे से ही पूरा संसार, जीवन हमारा क्या हो जाएगा? मधुरता युक्त हो जाएगा, मीठा हो जाएगा, ठीक है ना। भावार्थ के आधार पर अब देखेंगे, 1 मिनट इसके, अपन लोग पीछे चले थोड़ा सा। ये यहां पर देखो, इन्होंने दिया मधुबाता ऋता यते मधु छरंती सिंधवा मार्धवी न संतौखधि। मार्धवी न, यहां पर भी विसर्ग लगा था, न अलग हो गया एक था, ठीक है ना। मार्धवी, माधवी न, अब यहां पर विसर्ग संधि से विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया है? न हो गया, वो सॉरी रा हो गया है, और ये रा कहां चला गया है? ऊपर चला गया है, और ये ऊपर चला गया, इसीलिए यहां पर क्या बन गया है हमारा? मार्धवी न, ये बन गया है, ठीक। तो विसर्ग संधि का यहां पर योग बन गया है, ठीक। ये चीजें आपको सारी चीजें समझ में आई ना? और अगर ये चीजें अभी समझ में ना आई हो तो आप लोग क्या है, बोल सकते हैं, और सारी चीजों को अपन लोग क्या कर सकते हैं। चलिए, ये श्लोक आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, लेकिन उससे जाने से पहले सर्वजन हितार, जब ये वेद हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो हमको भी एक बार कामना करना है सभी लोगों के लिए, एक अपने श्लोक के द्वारा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्,
मा कश्चित दुख भाग भवेत्। एक बार पुनः करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसी मंत्र के साथ सभी के कल्याण सर्वजन हितार्थाय, यहीं पर हम लोग इसको क्या करेंगे, आज बंद करेंगे। और फिर देखें इसके आगे जो हमारा दिया हुआ है, ये देखिए, ये लास्ट हमारी स्लाइड है। इसमें लिखा हुआ है एमबी मैग्नेट ब्रांड, जिस पर आप बहुत अच्छा अध्ययन कर रहे हैं। ये हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम सबको एक उद्देश्य लेकर के इस पर पढ़ाया जाता है। अच्छे योग्य शिक्षकों के द्वारा अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट दे करके ये चीज़ पढ़ाई जाती है, बिल्कुल निःशुल्क। यहाँ आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना होता है। इसीलिए आप चाहे इंस्टा पर जाएं, आप चाहे टेलीग्राम पर जाएं, आप फेसबुक, यूट्यूब, कहीं पर भी जाएं, आपको मैग्नेट ब्रेन्स करके आपको निःशुल्क शिक्षा का प्लेटफॉर्म मिलेगा। आप इसको क्या करते रहें, देखते रहें और बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। धन्यवाद।